अकाल के समय मुझे एक लड़की मिली थी, लेकिन 300 साल बाद देव असुर युद्ध में असुरों की रानी बन चुकी उसी लड़की ने एक ही तलवार से मेरा दिल चीर दिया। उसने मेरे मरे हुए कुत्ते जैसे शरीर पर पैर रखते हुए कहा, चेन हुआन, जब तुमने मुझे फंसाया था तो क्या कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा? लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि मैं अपनी मर्जी से उसके हाथों मर रहा था। मैंने सिस्टम के साथ एक सौदा किया था, जब तक मैं मिशन पूरा करूंगा मैं ब्लू स्टार पर वापस लौट सकूंगा। इसके लिए मैंने 300 साल पहले दिव्य तलवार चुराई और अपने संप्रदाय को धोखा दिया। मैं परम देव के स्तर तक पहुंच गया, जबकि उसे संप्रदाय ने तहखाने में बंद कर दिया था। उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर थी, वरना मेरे स्तर की शक्ति के साथ मैं भला उस लड़की के एक वार से कैसे नहीं बच पाता जिसे मैंने खुद तराशा था। मेरे सामने खड़ी इस दुनिया की इकलौती असुर साम्राज्य थी लुओ लिनशुंग, मेरी कभी छोटी बहन हुआ करती थी। अपनी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म होता महसूस करते हुए मैं बस दर्द से मुस्कुराया। क्या ऐसा करना सच में सही था? उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने नफरत की तलवार को मेरे शरीर से बाहर निकाला और खून उसके चेहरे पर छलक गया। उसने एक लात मारकर मुझे जमीन पर गिरा दिया और ऊपर से घूरने लगी। वो आंखें जो कभी नदी के पानी की तरह साफ थी, अब हजारों साल पुरानी जमी हुई बर्फ जैसी लग रही थी। लेकिन उस बर्फ की परत के नीचे एक लगभग अदृश्य सी कांपती हुई झलक थी। चेन हुआन, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? मैंने अपना मुंह खोला, पर वो खून से भरा हुआ था। सिस्टम के मिशन की शर्त थी कि मैं उसकी तलवार से मरूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता था जिससे उसका मन बदल जाए, वरना मिशन फेल हो जाएगा और मैं ब्लू स्टार पर वापस नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो नीचे झुकी, उसकी पतली उंगलियों ने मेरी ठुड्डी पकड़ ली। उसने मेरा चेहरा जबरदस्ती अपनी ओर घुमाया, मुझे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए। चेन हुआन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ। उसके चेहरे पर साफ साफ मारने का इरादा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम सच में कुछ नहीं कहोगे? वो क्या सुनना चाहती थी ये मैं अच्छी तरह जानता था। वो सुनना चाहती थी कि मैं माफी मांगूं। वो चाहती थी कि मैं मान लूं कि उस साल उसे धोखा देना मेरी गलती थी। वो मेरे मुंह से सुनना चाहती थी कि उन सालों में मैं सच्चा था, कि वो अपनापन झूठा नहीं था। उसे मौत की खाई से बाहर निकालना किसी और मकसद के लिए नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरे होंठ एक ऐसी मुस्कान में बदल गए जो रोने से भी बदतर थी। एक लंबी खामोशी छा गई। उसने बहुत देर इंतजार किया। आखिरकार उसके चेहरे के भाव बिल्कुल ठंडे पड़ गए। ठीक है, जब तुम कहना ही नहीं चाहते तो फिर कभी मत कहना। मैंने तलवार की नोक पर लगे अपने खून को देखा। ऐसा लगा जैसे वक्त फिर से अतीत में चला गया हो। वो एक हिमयुग का दौर था। पहाड़ हिल रहे थे और नदियां सूख गई थी। इस लंबी सर्दी में अनगिनत छोटे साधक और आम इंसान ठंड से मर गए थे। सड़क के किनारे हर जगह ठंड से जमे हुए शरीर देखे जा सकते थे। इस युग की तबाही के सामने हर कोई बस अपनी जान बचाने की फिक्र में था। उस समय में इस दुनिया में आए हुए मुझे 3 दिन भी नहीं हुए थे। सिस्टम के बताए रास्ते पर चलते हुए मुझे गांव की सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। जिस पल मैंने दरवाजा खोला मैंने उसे देखा। एक छोटा सा शरीर कोने में सिकुड़ा हुआ था, फटे हुए टाट के एक टुकड़े में लिपटा हुआ। वो बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि मैं उसे एक हाथ से उठा सकता था। उसका पूरा शरीर ठंड से जले हुए और जख्मों से भरा था। उसकी सांसें इतनी धीमी थी कि महसूस भी नहीं हो रही थी। जब मैं झुका और उसे अपनी बाहों में उठाया, वो एक सूखे पत्ते की तरह हल्की थी। डरो मत, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। उस छोटी बच्ची ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके हाथ ने जिस पल मैंने उसे उठाया जाने में मेरे कपड़ों का कोना पकड़ लिया, बहुत कसकर, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान लकड़ी का आखिरी टुकड़ा पकड़ ले। बाद में मुझे उसकी कहानी का पता चला। उसका नाम लुओ लिनशुंग था। जन्म से ही उसकी माँ नहीं थी। गांव वालों ने भी उसे बाहर निकाल दिया था। 5 साल की बच्ची साधना की दुनिया से भी ज्यादा क्रूर इस निचली दुनिया में वो रोज जंगली कुत्तों से खाना छीनती थी। सड़क किनारे घास के ढेर में सोती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे आने वाले दिन तक वो कैसे जिंदा रही। शायद भगवान चाहते थे कि वो थोड़ी और तकलीफ झेले। उसका पेट पालने के लिए मैं शुवांतियान संप्रदाय में बाहरी सेवक का काम करने लगा। जमीन साफ करना, लकड़ी काटना, दिव्य पत्थरों की खान धोना, औषधि की भट्टियां साफ करना और दिव्य जानवरों को खिलाना। मैं हर तरह का काम करता था, दिन के 12 पहर। सोने के अलावा बस काम ही करता था। तनख्वाह बहुत ही कम मिलती थी। मुश्किल से कुछ मोटा अनाज और कपड़ा खरीदने के लिए पैसे जुटते थे। लेकिन लुओ लिनशुंग बड़ी हो गई। 5 साल से 10 साल की हुई और 10 साल से 15 साल की। वो एक सुंदर और शालीन युवती बन गई। वो पैदाइशी बहुत प्रतिभाशाली थी, मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। एक बुजुर्ग की नजर मुझ पर पड़ी। मैं एक सेवक से बाहरी शिष्य बन गया और 10 साल बाद भीतरी हिस्से में दाखिल हो गया। मेरे पीछे पीछे वो भी शुवांतियान संप्रदाय में आ गई और मेरी छोटी बहन बन गई। वो दिन इस दुनिया में मेरे 300 सालों में सबसे अच्छे दिन थे। मेरे विचार वापस हकीकत में खींच आए। घृणा की तलवार नीचे आई, लेकिन आखिरी पल में मैंने एक छोटी सी बात पर ध्यान दिया। जिस हाथ से उसने तलवार पकड़ी थी वो कांप रहा था। जिस पल घृणा की तलवार ने मेरे शरीर को भेदा, एक पल के लिए उसकी आंखों में शून्यता थी, लेकिन अगले ही पल वे फिर से क्रूर हो गई।
मेरा शरीर इस खून से सने युद्ध के मैदान में विलीन होने लगा। मेरे पीछे बस धर्म की सेना की चीखें थीं, जिन्हें दुष्ट साधक मार रहे थे। अपनी दृष्टि खोने से पहले मैंने आखिरी चीज जो देखी वो उसकी पीठ थी, अकेली, ठीक 300 साल पहले की तरह। वो छोटी बहन जो हानशाओ चोटी पर मेरा पूरा एक दिन और एक रात इंतजार करती रही। मुझे माफ कर दो, ये 3 शब्द आखिरकार मैं कह नहीं पाया। समय 300 साल पीछे जाता है, शुवांतियान संप्रदाय के भीतरी हिस्से में मेरे दाखिले के 3रे साल। उस समय मेरी साधना का स्तर जिनदान के आखिरी चरण तक पहुंच गया था, जो मेरे साथियों में एक ऊंचा स्तर माना जाता था। लुओ लिंचुंग मुझसे भी तेज थी। उसने बाद में शुरुआत की थी, लेकिन उसकी प्रतिभा ने सबको पीछे छोड़ दिया। कुछ ही सालों में वो जिनदान के शिखर पर पहुंच गई थी और उसमें युआनयंग चरण में पहुंचने के संकेत भी दिख रहे थे। संप्रदाय में हर कोई कहता था कि वो 100 साल में एक बार पैदा होने वाली प्रतिभाशाली थी। मैं मन ही मन बहुत खुश था, हालांकि बाहर से मैं एक बड़े भाई की तरह गंभीर बना रहा। असल में तो मैं अंदर से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार वो वही छोटी लड़की थी जिसे मैंने पाला था। उस दौरान लुओ लिंचुंग को संप्रदाय के खजाना कक्ष में नियुक्त किया गया था, एक रक्षक के तौर पर। यह उस पर संप्रदाय का भरोसा और सम्मान था। डिंग नया मिशन जारी। मिशन शुवांतियान संप्रदाय का सबसे बड़ा खजाना, वर्षा की दिव्य तलवार चुराना। मिशन का विवरण, दुष्ट शक्तियों के साथ मिलकर अफरा तफरी मचाना और मौके का फायदा उठाकर दिव्य तलवार चुराना। ये तलवार होस्ट की बात की साधना के लिए जरूरी है। इनाम, साधना का स्तर सीधे युआनयंग के शिखर तक पहुंचेगा, साथ ही अमर कला हुनतियान जुए मिलेगी। सजा, मना करने पर तुम हमेशा के लिए ब्लू स्टार नहीं लौट पाओगे। क्या मजाक है, मैं शुवांतियान संप्रदाय का एक भीतरी शिष्य हूँ, लुओ लिंगशुंग का सीनियर भाई। तुम चाहते हो मैं गद्दार बनूं? सिस्टम, मैं मना करता हूँ। मना करने पर तुम्हें हमेशा के लिए इसी दुनिया में कैद कर दिया जाएगा और ब्लू स्टार लौटने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। होस्ट, याद रहे, ब्लू स्टार पर तुम्हारी गार्जियन सुश्री जियांग येशुए। तुम्हारे गायब होने की वजह से उनकी मानसिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो इस वक्त हर जगह तुम्हारे लापता होने के पोस्टर लगा रही हैं। उसने मेरे दिमाग में एक तस्वीर दिखाई। मेरी मौसी सड़क पर खड़ी थी, उनके मुरझाए हुए चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। उनके हाथ में मेरी तस्वीर वाले लापता होने के पोस्टरों का एक बंडल था। वो बर्फीली हवा में एक एक करके उन्हें चिपका रही थी। उनके हाथ ठंड से एकदम लाल हो गए थे और वो पोस्टर चिपकाते चिपकाते रो रही थी। उस पल में पूरी तरह सुन्न पड़ गया। मौसी ही मेरी एकमात्र रिश्तेदार हैं। वो मुझसे 10 साल से भी कम बड़ी हैं, पर जब मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए तो उन्होंने अकेले ही मुझे पाला पोसा। उन्होंने शादी नहीं की, उनका अपना कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर लगा दी। वो बाहर 2-2 नौकरियां करती थी ताकि मैं पढ़ सकूं। वो मेरे कपड़े धोती, खाना बनाती और जब मैं बीमार होता तो पूरी रात मेरे बिस्तर के पास बैठी रहती थी। वो मेरी माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक माँ से भी ज्यादा किया है। और मैं इस मनहूस जगह पर आ गया जहाँ से दशकों तक नहीं जा सका। हालांकि ब्लू स्टार पर समय की रफ्तार यहाँ से अलग है। सिस्टम के मुताबिक ब्लू स्टार पर काफी लंबा समय बीत चुका है। मौसी को जरूर लगता होगा कि मैं मर गया हूँ। उन्हें जरूर लगता होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर खून खौल रहा था। काफी देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मैं यह मिशन स्वीकार करता हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये 4 शब्द लुओ लिंगशुंग को अंधेरी खाई में धकेल देंगे। ये पक्का करने के लिए कि योजना में कोई गड़बड़ न हो, मैंने बहुत सोच समझकर सारा इंतजाम किया। वो शैतानी साधक पहले से ही शुवांतियान संप्रदाय के सबसे कीमती खजाने पर नजर गड़ाए हुए थे। मैंने उन्हें अंदर के आदमी की पहचान दी। वो खुशी खुशी मान गए। बस एक ही मुश्किल थी, लुओ लिंगशुंग। वो खजाना घर के पहरेदारों में से एक है। अगर वो वहाँ होती तो उसकी ताकत और होशियारी के आगे शैतानी पंथ के लोग अंदर घुस ही नहीं पाते। मुझे उसे वहाँ से हटाना था, इसलिए मैंने एक खत लिखा। खत में लिखा था, छोटी बहन, तुम्हारे सीनियर भाई को हानशाओ चोटी पर 1000 साल पुरानी बर्फीली जड़ी बूटी मिली है। ये तुम्हें युआनयंग स्तर तक पहुँचने में बहुत मदद करेगी। मैं आज कुछ कामों में बहुत व्यस्त हूँ और आ नहीं सकता। तुम पहले हानशाओ चोटी पर जाकर मेरा इंतजार करो। मैं अंधेरा होने से पहले वहाँ जरूर पहुँच जाऊंगा। मैं जानता था कि वो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान था जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी तो वो मैं था, उसका सीनियर भाई। आखिर मैं ही तो था जो उसे उस बर्फीली दुनिया से उठाकर लाया था। मैंने ही उसे उसका नाम दिया, उसे पढ़ना लिखना सिखाया, उसे साधना करना सिखाया। मैं ही था जो उन रातों में जब वो बुरे सपने देखकर जाग जाती थी, उसके बिस्तर के पास बैठकर बार बार कहता था, तुम्हारा भाई यहाँ है, डरो मत। वो मुझ पर यकीन कैसे नहीं करती। खत में एक और बात लिखी थी, लिंगशुंग, तुम्हारा भाई तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता है। उस दिन वो हानशाओ चोटी पर गई। उसने वो कपड़े पहने थे जो मैंने उसे तोहफे में दिए थे। वो हल्के नीले रंग की ड्रेस। वो उस ड्रेस को तभी पहनती थी जब वो सबसे ज्यादा खुश होती थी। पर उसने पहाड़ी की चोटी पर पूरे दिन इंतजार किया, सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक। इंतजार करते करते बर्फीली हवाएं चलने लगी और आसमान में अंधेरा छा गया।
उसे वो गुरु भाई नहीं मिला जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बल्कि उसकी जगह संप्रदाय के न्यायाध्यक्ष आए और साथ में एक खबर भी लाए कि चेन हुआन ने आसुरी शक्तियों के साथ हाथ मिला लिया है। उसने संप्रदाय का अनमोल खजाना वर्षा दिव्य तलवार चुरा ली है और शुवांतियान संप्रदाय से बगावत कर दी है। लुओ लिंगशुंग, तुम रत्न मंडप की रक्षक हो, फिर भी तुमने अपनी जगह छोड़ी, इसलिए तुम पर इस जुर्म में शामिल होने का शक है। लुओ लिंगशुंग और उस चेन हुआन के बीच करीबी रिश्ता है, जरूर इन दोनों ने पहले से ही साजिश रची होगी। उसके इस ऊंचे और पवित्र दिखने वाले चेहरे पर मत जाओ, क्या पता वो कब से उस आदमी के साथ मिली हुई हो। जब सब उसके खिलाफ बोल रहे थे तो उसने हर तरह से समझाने की कोशिश की। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, सबने उसे गद्दार ठहराया। संप्रदाय ने उसे कैद कर लिया और उसकी नसें खींचकर हड्डियां निकाल दी। उस अंधेरी और नम कालकोठरी में उसे कड़ी से कड़ी सजा दी गई। उसकी हड्डियां तोड़ी गई, उसे जहर पिलाया गया, प्रतिबंधित जादू से उसकी आत्मा की तलाशी ली गई, पर फिर भी वो अपने गुरु भाई पर यकीन करती रही। जिन रातों में उसे तड़पाया जा रहा था, वो कितनी उम्मीद करती थी कि काश वो देख पाती उस इंसान को जिसे वो अपनी जिंदगी की रोशनी मानती थी, पर आखिर तक उसे बचाने कोई नहीं आया। और मैं, जिसने ये सब शुरू किया था, हजारों मील दूर आसुरी शक्तियों से छीनी हुई वर्षा दिव्य तलवार का इस्तेमाल कर रहा था, अपनी शक्तियों को पागलों की तरह बढ़ाने के लिए। दिव्य तलवार हाथ लगने के बाद मैंने पलटकर उन सभी आसुरी साधकों को मार डाला। सिस्टम बहुत खुश था। लुओ लिंगशुंग की कैद के तीसरे साल वो गायब हो गई। वो कालकोठरी से गायब हो गई। संप्रदाय ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई, जिंदा भी है या मर गई। 300 साल बाद तक, जब लुओ युन महाद्वीप पर इतिहास में पहली बार स्वर्गीय सम्मान के स्तर की कोई असुर महारानी प्रकट हुई और उसका नाम था लुओ लिंगशुंग। वो बहुत क्रूर और निर्दयी थी। अपनी साधना पूरी करके बाहर आने के बाद उसने जो पहला काम किया वो था शुवांतियान संप्रदाय का खून से सफाया करना। पूरे संप्रदाय के हजारों लोग, एक भी जिंदा नहीं बचा। और फिर वो मुझे ढूंढने आई और उस समय मैं भी सिस्टम की मदद से स्वर्गीय सम्मान के स्तर तक पहुंच चुका था। मैंने अपना खुद का संप्रदाय बना लिया था और न्याय के मार्ग पर चलने वालों के गठबंधन का इकलौता देव ऋषि बन गया था। देव और असुर दोनों रास्ते एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। हम देव असुर के युद्ध क्षेत्र में आमने सामने थे। हमारे बीच हजारों की सेना थी। हमारे बीच खून की नदियां बहा देने वाली गहरी दुश्मनी थी। 300 साल हो गए थे हमें मिले हुए। वो अब बड़ी हो गई थी। वो छोटी सी लड़की जो कभी पूरे आंगन में मेरे पीछे भागा करती थी, अब एक ऐसी असुर महारानी बन गई थी जिसके चारों ओर आसुरी ऊर्जा थी और जिसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी 300 साल की नफरत और मारने की इच्छा के बावजूद मैं अब भी उन आंखों को पहचान सकता था। ये वही आंखें थीं जो पहली बार तब खुली थीं जब मैंने उसे बर्फीले तूफान में अपनी गोद में उठाया था। मैंने पाया कि मैं पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। सही कहूँ तो सिस्टम ने मुझे तुरंत वापस नहीं भेजा। उसने मुझे आखिरी 1 घंटा दिया इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए। आखिरी मिशन पूरा हो चुका है। क्योंकि होस्ट की आत्मा को स्थिर होने में समय लगेगा, इसलिए होस्ट को 1 घंटे का खाली समय दिया जाएगा। 1 घंटे बाद होस्ट ब्लू स्टार पर वापस लौट जाएगा। इस दौरान होस्ट एक बची हुई आत्मा के रूप में रहेगा और किसी भी जीवित प्राणी के साथ बातचीत नहीं कर पाएगा। मैं हवा में तैर रहा हूँ, एक अदृश्य दर्शक की तरह। इस दुनिया के आखिरी घंटे में फंसा हुआ देवों और असुरों का युद्ध समाप्त हो चुका है। देवलोक की संयुक्त सेना बुरी तरह हार गई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले आधे से ज्यादा साधक मारे गए। जो बचे उन्होंने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या भाग गए। लुओ लिंगशुंग अकेली ही हवा में सवार होकर युद्ध के मैदान से निकल गई, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह गई, हानशाओ चोटी। वो शुवांतियान संप्रदाय का पुराना ठिकाना था। जो संप्रदाय कभी आलीशान और भव्य हुआ करता था, अब उसके खून से सनकर खंडहर बन चुका है। टूटी हुई दीवारों और मलबे के बीच जंगली घास उगाए हैं और जहाँ कभी दिव्य ऊर्जा बहती थी, वहाँ अब मौत का सन्नाटा है। वो चट्टान के किनारे पर खड़ी है जिसके नीचे हजारों फुट गहरी खाई है। घना कोहरा उमड़ रहा था और चट्टान के किनारे एक देवदार का पेड़ था। उसकी शाखाएं एक ड्रैगन की तरह मजबूत थी और उसकी पत्तियां हरी भरी थी। इस खंडहर में वो अकेली जीवित चीज थी, क्योंकि यह पेड़ मैंने और उसने साथ में लगाया था। ये तब की बात है जब उसने शुवांतियान संप्रदाय में पहला साल शुरू किया था। सर्दियां अभी अभी खत्म हुई थी और वसंत की पहली बर्फ पिघल रही थी। उसे पहाड़ पर एक देवदार का बीज मिला और वो दौड़कर मेरे पास आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने कहा, गुरु भाई चलो एक पेड़ लगाते हैं। मैंने उससे पूछा कि वो पेड़ क्यों लगाना चाहती है। गुरु भाई ने कहा था, देवदार का पेड़ सबसे मजबूत होता है, जिसे बर्फ और तूफान भी नहीं झुका सकते, नहीं बिजली उसे जला सकती है। लिंगशुंग भी देवदार के पेड़ की तरह मजबूत बनना चाहती है। ठीक है, हमने हानशाओ चोटी के किनारे एक गड्ढा खोदा। हमने उसमें बीज बो दिया और उसने बड़े ध्यान से उसे पानी दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक लाल धागा निकाला और उसे पास के एक पत्थर से बांध दिया। उसने कहा कि यह एक मन्नत का धागा है। मैंने पूछा कि उसने क्या मन्नत मांगी है। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए और उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, इतनी धीमी आवाज में कि लगभग सुनाई भी नहीं दिया,
काश गुरु भाई कभी भी लिनशुंग को छोड़कर न जाएं। जब लिनशुंग बड़ी हो जाएगी तो वो गुरु भाई से ही शादी करेगी। 300 साल बाद वो बीज एक विशाल पेड़ बन गया, लेकिन जिन दो लोगों ने उसे लगाया था, एक दुनिया को तबाह करने वाली असुरों की रानी बन गई और दूसरा एक भटकती हुई अधूरी आत्मा। मैंने देखा कि लुओ लिनशुंग उस देवदार के पेड़ के सामने खड़ी है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से खुरदुरे तने को छुआ। फिर वो धीरे धीरे नीचे बैठ गई, पेड़ की जड़ों के पास घुटनों को पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें उसके गालों पर लुढ़क रही थी और सूखी पत्तियों पर टपक रही थी। 300 सालों में असुरों की रानी लुओ लिनशुंग ने अनगिनत साधकों के सामने एक आंसू भी नहीं बहाया था। जब शुवांतियान संप्रदाय के तहखाने में उसकी आध्यात्मिक शक्ति छीन ली गई और हड्डियां निकाल ली गई, तब भी वो नहीं रोई थी। जब उसने अपने ही संप्रदाय का खून बहाया, तब भी वो नहीं रोई थी। जब उसने मुझे मारा, तब भी वो नहीं रोई थी। लेकिन अब इस खामोश बूढ़े देवदार के सामने वो एक बच्चे की तरह रो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वो 5 साल की उम्र में रोई थी, जब वो एक फूस की झोपड़ी में अकेली पड़ी थी और कोई भी उसके लिए नहीं आया था। मैं उसके पीछे खड़ा था। मैंने उसका सिर सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ उसके बालों के आर पार हो गया। मैं कुछ भी नहीं छू सकता था। चेन हुआन, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी अधूरी आत्मा ने उसके पीछे से खामोशी से कहा। मुझे माफ कर दो लिनशुंग। वो सुन नहीं सकती थी, कोई भी नहीं सुन सकता था। मैं उसे कितना गले लगाना चाहता था। मैं उसे अपनी बाहों में वैसे ही भरना चाहता था जैसे मैं बचपन में करता था। सीनियर भाई यहाँ है, डरो मत। लेकिन मैं अब उसका सीनियर भाई नहीं रहा। मैं तो बस एक बची हुई रूह हूँ जो गायब होने वाली है। 1 घंटा बहुत जल्दी बीत जाएगा। मेरी बची हुई रूह और भी पारदर्शी होने लगी थी। पूरी तरह से गायब होने से पहले मुझे जाना होगा। मैंने उसे आखिरी बार देखा। वो अब भी वहीं बैठी थी, अपने घुटनों को पकड़े हुए एक घायल छोटे जानवर की तरह, उस पुराने देवदार के पेड़ के नीचे सिमटी हुई जिसमें उसकी सबसे कीमती यादें बसी थी। अलविदा लिंग शुआंग। मेरी चेतना अंतहीन अंधेरे में डूब गई। लेकिन लुओ लिंग शुआंग की कहानी उस देवदार के पेड़ के नीचे खत्म नहीं हुई। एक ऐसी जगह जिसे मैं नहीं जानता था, एक ऐसी समय रेखा में जिसे मैं देख नहीं सकता था। वो हान शियाओ चोटी पर बहुत देर तक रोती रही, इतनी देर तक कि शाम से आधी रात हो गई और फिर आधी रात से सुबह हो गई। जब वो रो चुकी तो उठी, अपने आंसू पोंछे और पहाड़ से नीचे चली गई। वो दानव पंथ में गई और एक एल्डर को बुलाया। यह एल्डर उन लोगों में से एक था जिसने उस साल उसे शुवांतियान पंथ के तहखाने से बचाया था। लुओ लिंग शुआंग हमेशा से यही मानती थी कि वो इसलिए बच पाई क्योंकि इस एल्डर ने किसी मकसद से जानबूझकर उसे बचाया था। लेकिन आज उसने सब कुछ साफ साफ पूछने का फैसला किया, क्योंकि एक शक हमेशा उसके दिल में खटकता रहता था। चेन हुआई आन ने अमर तलवार चुराने के लिए दानव पंथ के साथ हाथ क्यों मिलाया और फिर बाद में सहयोग से उसे दानव पंथ ने ही क्यों बचाया? ये बहुत बड़ा सहयोग था, इतना बड़ा कि यह सहयोग जैसा नहीं लग रहा था। जब उस एल्डर को लुओ लिंग शुआंग के सामने बुलाया गया तो उसका चेहरा बदल गया। उसने ये देख लिया था, अपने तियानजुन स्तर की समझ से एल्डर की धड़कन में अचानक आए तेजी का बदलाव उससे बिल्कुल भी छिप नहीं सका। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, 300 साल पहले जब तुमने मुझे शुवांतियान पंथ के तहखाने से बचाया था तो वह किसका आदेश था? दानव जुन, वो इस सेवक का अपना फैसला था। ये सोचकर कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। झूठ। एल्डर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें लुओ लिंग शुआंग की आंखों से कैसे छिप सकती थीं? उसने उसे बहस करने का कोई और मौका नहीं दिया। तियानजुन स्तर की आध्यात्मिक शक्ति ने सीधे एल्डर की दिव्य आत्मा की सुरक्षा को कुचल दिया और उसकी यादों की गहराई में उतर गई। आत्मा की तलाशी। एल्डर की यादें एक किताब के पन्ने पलटने की तरह उसकी आंखों के सामने खुलने लगी। उसने सब कुछ देख लिया। उसने सफेद कपड़ों में एक नौजवान को देखा जो अपने ही आत्मा के रक्त का इस्तेमाल कर रहा था, बूंद बूंद करके उसे एक प्रतिबंधक रचना में बदल रहा था और जबरन इस एल्डर की चेतना पर काबू पा रहा था। उसे अपनी आज्ञा मानने वाली कठपुतली बना रहा था। उस नौजवान का चेहरा, वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। चेन हुआई आन। उसने देखा कि चेन हुआई आन ने इस कठपुतली के जरिए जेल से भागने की एक बेहतरीन योजना बनाई थी। समय, रास्ता, पहरेदारों के बदलने का अंतराल, हर एक कड़ी को बहुत ही सटीकता से तय किया गया था। उसने और भी बहुत कुछ देखा, जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। उसने देखा कि चेन हुआई आन ने युआन यंग स्तर पर होते हुए अपने से ऊंचे स्तर को चुनौती दी थी। हुआशेन स्तर के शिखर पर पहुंचे एक प्राचीन दैत्य से 3 दिन और 3 रात तक खूनी लड़ाई लड़ी थी। उस दृश्य में वो खून से लथपथ था। उसकी 6 पसलियां टूट गई थी। उसका बायां हाथ लगभग उखड़ चुका था और माथे से बहता खून उसके पूरे चेहरे पर फैल गया था। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी मुश्किल से खुल पा रही थी। लेकिन वो फिर भी उठ खड़ा हुआ। बार बार, हर बार जब वो दैत्य उसे उठाकर पटक देता तो वो दांत भींचकर मलबे के ढेर से बाहर निकलता और बारिश की वो अमर तलवार उठा लेता। लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, एक ऐसे ना मरने वाले कॉकरोच की तरह जो कभी हार नहीं मानता। वो जानवर गुस्से में उस पर दहाड़ा, लेकिन चेन हुआन ने खून की एक उल्टी कर दी। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान भी खींच गई।
बस इतनी ही औकात है तुम्हारी? वो अभी भी अंदर है। अगर मैंने तुमसे छुटकारा नहीं पाया तो वो मुझे ढूंढ लेगी। वो कौन है? लुओ लिनशुंग की उंगलियां उसकी हथेली में धंस गईं। वो बेशक जानती थी कि वो कौन थी। वो थी जो खंडहरों की गहराइयों में फंसी हुई थी। और मंजर आंखों के सामने आते रहे। उसने देखा कि चेन हुआन उस जानवर को मारने के बाद थककर जमीन पर गिर पड़ा और खून के तालाब में पूरे आधे दिन तक बेहोश पड़ा रहा। होश में आने के बाद उसने जो पहला काम किया वो था अपनी कठपुतलियों को घटनास्थल से सारे निशान मिटाने का आदेश देना। एक भी सुराग पीछे नहीं छोड़ा। उसने और भी कुछ देखा। एक बार जब वो एक रहस्यमयी जगह पर घात लगाकर किए गए हमले में फंस गई थी तो चेन हुआन 3 दिन पहले ही उस जगह पर घुस गया था और उसने अपनी असली ऊर्जा से उस हमले के तावीज की सबसे जरूरी आंख को नष्ट कर दिया था, जिससे वो घात का हमला बस एक झूठा अलार्म बनकर रह गया। वो प्राचीन जादुई किताब जो उसे संयोग से मिली थी उसे चेन हुआन ने 2 साल लगाकर हासिल किया था। अपनी जान जोखिम में डालकर एक प्रतिबंधित जगह से निकाला था और फिर अपनी कठपुतलियों से उसे उस रास्ते पर रखवा दिया था जहाँ से वो गुजरने वाली थी। जब वो देवात्मा बनने की कोशिश कर रही थी तब उसके मन में जो राक्षसी आजमाइश आई थी उसमें चेन हुआन ने अपनी चेतना का एक हिस्सा इस्तेमाल किया था। वो उसके मन की राक्षसी दुनिया में घुस गया और उसके लिए सबसे जानलेवा हमले को झेल लिया। इसकी कीमत उसे अपनी आत्मा में पहले से मौजूद दरार के और गहरा होने से चुकानी पड़ी। वो लगभग वहीं पर मरते मरते बचा। एक के बाद एक मंजर, 300 साल, पूरे 300 साल। वो 300 सालों तक छिपकर उसकी रक्षा करता रहा। हर बार जब उसने सोचा कि ये किस्मत की मेहरबानी थी, हर बार जब उसने सोचा कि वो अपनी कड़ी मेहनत की वजह से किसी मुसीबत से बची है, हर बार जब उसने सोचा कि ये किस्मत का एक मौका था जिसने आखिरकार उस पर थोड़ी दया दिखाई है, वो सब उसकी वजह से था। सब कुछ चेन हुआन की वजह से। वो इंसान जिससे वो 300 सालों से नफरत करती आई थी, जिसे 300 सालों से कोसती आई थी, जिसे उसने अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी, वो हमेशा उन जगहों पर था जहाँ वो उसे देख नहीं सकती थी। अपने खून और जान से उसके लिए रास्ता बना रहा था। लुओ लिनशुंग उस एल्डर की आत्मा की यादों से बाहर आ गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। आंसू अब और नहीं रुक रहे थे, लेकिन मंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरी मंजर। उसने एक बार फिर देवताओं और राक्षसों के बीच की आखिरी लड़ाई का सीन देखा। उसने अपनी नफरत की तलवार देखी जो चेन हुआन के सीने के आर पार हो गई थी। दोनों ही तियानसुन के स्तर पर थे। उस तलवार के वार को चेन हुआन अपनी ताकत से पूरी तरह से रोक सकता था, लेकिन वो हटा नहीं। ऐसा लगा जैसे वो खुद ही उस पर आकर लगा हो। यहाँ तक कि जिस पल तलवार की नोक उसके अंदर घुसी, उसने साफ साफ उसके होठों पर आई मुस्कान को देखा था। वो मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान मजाक उड़ाने वाली नहीं थी, न ही उसमें कोई कड़वाहट थी। वो राहत की मुस्कान थी, जैसे आखिरकार कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कह रहा हो आखिरकार सब खत्म हो गया। लुओ लिनशुंग का शरीर टूटे धागे वाली कठपुतली की तरह हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके नाखून उसकी अपनी त्वचा में धंस गए। खून उंगलियों से नीचे टपकने लगा, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिल का दर्द उसकी महसूस करने की सारी क्षमता को निगल चुका था। उसने कांपते हुए अपने स्टोरेज बैग से एक चीज निकाली, बारिश की अमर तलवार। यह वो इनाम था जो उसने चेन हुआन से छीना था। चेन हुआन के गायब होने के बाद ये तलवार युद्ध के मैदान में गिर गई थी, जिसे उसने उठा लिया था। पहले उसने सोचा था कि यह तलवार सिर्फ एक हथियार है, धोखे का प्रतीक, लेकिन इस पल उसे एहसास हुआ कि तलवार पर लगा प्रतिबंध हट चुका है, क्योंकि जिस इंसान ने वो प्रतिबंध लगाया था वो मर चुका था। प्रतिबंध हटने के बाद तलवार की आत्मा से एक बची खुची आवाज आ रही थी, इतनी कमजोर जैसे हवा में जलती मोमबत्ती, जो कभी भी बुझ सकती थी, लेकिन उसने साफ साफ सुना। बहुत अच्छा किया छोटी बहन। ये बड़े भाई की किस्मत थी। ये चेन हवाए आन की आवाज थी, कर्कश और कमजोर, लेकिन उसमें वही अपनापन था जिसे वो पहचानती थी। बड़े भाई को अब जाना होगा, एक बहुत बहुत दूर जगह पर। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना ख्याल जरूर रखना होगा। आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। मुझे माफ कर देना लिनशुंग, तुम्हें तकलीफ हुई। आवाज शांत हो गई। तलवार की आत्मा खामोश हो गई। लुओ लिनशुंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने बारिश की दिव्य तलवार को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। वो रोते रोते कांप रही थी। उसके कंधे जोर जोर से हिल रहे थे। उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थीं। 300 साल, उसने 300 साल तक जिस माफी का इंतजार किया था वो आखिरकार उसे सुनाई दे गई। लेकिन ये शब्द कहने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। बड़े भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लिनशुंग को नहीं चाहिए, माफी नहीं चाहिए। लिनशुंग को बड़े भाई चाहिए। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, वापस आ जाओ। पर किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। ठंडी हवा खंडहरों के ऊपर से गुजर रही थी। उस देवदार के पेड़ की टहनियां और पत्ते हवा में सरसरा रहे थे, जैसे किसी की जगह धीरे से कह रहे हो, रो मत लिनशुंग। तभी मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। मेरे सामने एक धुंधली सी छत थी। मेरा शरीर इतना भारी लग रहा था जैसे उसमें सीसा भर दिया गया हो। मैंने अनजाने में ही अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने की कोशिश की, पर मुझे क्या पता था कि मेरा आध्यात्मिक केंद्र बिल्कुल खाली था।
मेरी नसें एक सूखे हुए नदी तल की तरह थीं। मुझे आध्यात्मिक शक्ति की जरा सी भी हलचल महसूस नहीं हो रही थी। मैं एक आम इंसान बन गया था, लेकिन मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की और पाया कि भले ही मेरी साधना की शक्ति चली गई हो, लेकिन मेरी मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों की मजबूती शायद अभी भी बाकी थी। शारीरिक प्रशिक्षण की नींव बची हुई थी। 300 साल की साधना से शरीर को जो मजबूती मिली थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। सबसे अजीब बात ये थी कि मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा था कि नीले तारे पर भी लुओयुन महाद्वीप जैसी ही आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद थी, हालांकि वो बहुत कमजोर थी। मैं बिस्तर से उठा और लड़खड़ा गया। मैं लगभग गिर ही गया था। मेरी नजरों में सब कुछ बहुत अवास्तविक लग रहा था। ये किराए का एक कमरा था, शायद 10 वर्ग मीटर का, लेकिन यह वो कमरा नहीं था जिसे मैं जानता था। दीवार पर गुलाबी रंग की ग्राफिटी थी। मेज पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एक कतार रखी थी। चादर और रजाई भी गुलाबी रंग के थे। खिड़की पर एक छोटा टेडी बियर भी रखा था। यह एक लड़की का कमरा था। जिस किराए के कमरे में मैं समय यात्रा से पहले रहता था वो अब मेरा नहीं था। इन 3 सालों में मकान मालिक ने शायद उसे वापस ले लिया होगा और किसी और को किराए पर दे दिया होगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ऊंची ऊंची इमारतें थीं, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ थी। यह नीला तारा था। मैं सच में वापस आ गया था। मेरे सीने से भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। 300 साल मैं उस मनहूस साधना की दुनिया में था। मैंने 307 साल संघर्ष किया, एक 18 साल के लड़के से एक पंथ का स्वामी बनने तक, और फिर एक राक्षसी तलवार से छिदा हुआ एक शव बनने तक। अब आखिरकार मैं वापस आ गया था। मैंने चारों ओर नजर घुमाई। बेडसाइड टेबल पर मुझे एक फोन दिखा। स्क्रीन पर दिख रही तारीख ने मुझे चौंका दिया। बेडसाइड टेबल पर मुझे एक फोन दिखा। स्क्रीन पर दिख रही तारीख ने मुझे चौंका दिया। 3 साल, नीले तारे पर 3 साल गुजर चुके थे। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। वो सिस्टम जो 300 साल से परेशान कर रहा था वो भी गायब हो गया। मैं बाहर निकलने ही वाला था। मैंने पास से एक टिश्यू उठाया और अपना चेहरा पोंछ लिया। अगले ही पल बाथरूम का दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर से भाप का एक गुबार निकला और फिर तौलिए में लिपटी एक परछाई बाहर आई। गुलाबी बाल गीले होकर उसके कंधों पर पड़े थे। सफेद भाप के बीच से एक खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। उस लड़की के हाथ अभी भी अपने बाल सुखा रहे थे और उसकी आंखों में आलस भरा था। फिर उसने मुझे देखा। हम दोनों ने लगभग 3 सेकंड तक एक दूसरे को घूरा। उसकी चीख ने तो मेरे कान के पर्दे लगभग फाड़ ही दिए थे। लड़की चीखते हुए 2 कदम पीछे हट गई। एक हाथ से उसने कसकर तौलिया पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वॉश बेसिन पर रखा बॉडी वॉश उठा लिया और मेरी तरफ दे मारा। थरकी, बदमाश, तुम अंदर कैसे आए? दफा हो जाओ। बॉडी वॉश की बोतल सीधा मेरे माथे पर आकर लगी। मुझे इतनी जोर से लगी कि दर्द से मैं उछल पड़ा। रुको रुको रुको, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। मैं सब समझा सकता हूँ। खाक समझाओगे? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। उसने सच में अपना फोन निकाला और नंबर डायल करने लगी। बाहर से पड़ोसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। अंदर क्या हुआ? पुलिस को बुलाऊं क्या? अब तो मैं गया। अब कुछ भी समझाना मुश्किल है, और देर की तो सच में ठरकी समझकर पकड़ लिया जाऊंगा। मैं मुड़ा, खिड़की खोली और बाहर कूद गया। ये तीसरी मंजिल थी, लगभग 8-9 मीटर की ऊंचाई। अगर कोई आम इंसान होता तो इस छलांग में या तो मर जाता या अपाहिज हो जाता, लेकिन मैंने देखा कि जमीन पर उतरते ही मेरे घुटने हल्के से मुड़े। मेरे पैर जमीन पर मजबूती से टिक गए, जरा भी लड़खड़ाया नहीं। लगता है मेरी फिजिकल ट्रेनिंग की नींव अभी भी मजबूत है। 300 साल की देवता स्तर की शारीरिक साधना बेकार नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस दौड़ लगा दी। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, जिसमें इस नीले ग्रह की गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की और शहर की धूल की महक थी, बदबूदार लेकिन जानी पहचानी। मैं लगभग 10-15 मिनट तक पागलों की तरह दौड़ता रहा। जब यकीन हो गया कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है तो मैं रुक गया और झुककर हाँफने लगा। सड़क के किनारे लगे बिलबोर्ड पर कुछ ऐसी खबरें चल रही थीं जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। सड़क पर लोग जल्दी में थे और ज्यादातर के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी और सतर्कता थी। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे याद है, पहले इसी सड़क पर हर तरफ लोग आराम से घूमते फिरते रहते थे, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज देख ली थी। बिजली के खंभे पर लगा एक पीला पड़ चुका कागज। शायद हवा, धूप और बारिश की वजह से उसके कोने मुड़ गए थे। उसका रंग काफी हद तक उड़ चुका था, लेकिन उस पर जो लिखा था वो अभी भी साफ दिख रहा था। ठीक बीच में मेरी तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, गुमशुदा की तलाश। उसके नीचे हाथ से एक लाइन लिखी थी। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी। लगता है लिखने वाले के हाथ कांप रहे थे। हुआ आन, तुम्हारी मौसी तुम्हें ढूंढ रही है, मिलने पर संपर्क करें। और उसके बाद एक मोबाइल नंबर लिखा था। नीचे नाम लिखा था, जियान घी शुए। मैं उस बिजली के खंभे के नीचे बैठ गया और बहुत देर तक उस कागज को घूरता रहा। इतनी देर तक कि पास से गुजरने वाली एक आंटी भी मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। मौसी, मैं वापस आ गया हूँ। मैं आखिरकार वापस आ गया। मैं अपनी यादों के सहारे घर की तरफ भागा। मौसी जिस कॉलोनी में रहती हैं, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस से लगभग 3 स्टॉप की दूरी पर। पहले मैं रोज इसी रास्ते से स्कूल जाता था। आंखें बंद करके भी यह रास्ता नहीं भूल सकता।
जब मैं दौड़कर कॉलोनी के गेट पर पहुंचा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरा दिल लगभग मेरे गले से बाहर आने वाला था। मैं गलियारे में घुस गया। सीढ़ियां चढ़कर मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था जो मेरी यादों में बहुत जाना पहचाना था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा 40 साल के एक अजनबी आदमी ने खोला जो यादों में बसे उस जाने पहचाने दरवाजे के सामने खड़ा था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा 40 साल के एक अजनबी आदमी ने खोला। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं पहले यहाँ रहता था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ के पुराने किराएदार कहाँ हैं? वो एक 30 साल की औरत थी। ओह, तुम पिछली किराएदार की बात कर रहे हो? वो तो बहुत पहले ही चली गई, लगभग 2 साल पहले। मैंने भी बाद में ही यह घर किराए पर लिया है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गई है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने मकान मालिक से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैं पिछली किराएदार से कभी नहीं मिला। दरवाजा बंद हो गया। मैं गलियारे में कुछ देर तक भौचक्का खड़ा रहा। घबराओ मत, मेरे पास फोन नंबर है, गुमशुदा के पोस्टर पर दिया गया नंबर। मैं उस किराएदार के दरवाजे पर वापस गया और फिर से खटखटाया। अब क्या है? उस आदमी के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? बस एक कॉल करना है, जल्दी हो जाएगा। आदमी ने एक पल के लिए सोचा, शायद मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर मैं कोई बुरा आदमी नहीं लग रहा था, इसलिए उसने मुझे अपना फोन दे दिया। मैंने वो नंबर मिलाया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सेवा में नहीं है। मैंने दोबारा नंबर मिलाया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सेवा में नहीं है। मैं बहुत बेचैन हो गया और पुलिस स्टेशन जाकर उसके पते के रिकॉर्ड की जांच करने की तैयारी करने लगा। पहचान की जानकारी से पता चल जाना चाहिए कि वो कहाँ गई है, लेकिन मैं अभी आधे रास्ते में ही था। मौसम बदल गया, लेकिन ये बादलों वाला बदलाव नहीं था, बल्कि आसमान में अचानक एक अजीब सा काला धुआं दिखाई दिया जो नीले आसमान में स्याही की तरह फैल रहा था, बहुत तेजी से। और फिर उसके तुरंत बाद सड़क पर लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। राक्षस आ गया है, जल्दी भागो, फिर से स्पेस में दरार पड़ गई है, सबवे स्टेशन की तरफ भागो, जमीन के नीचे सुरक्षित है। मैं सड़क पर खड़ा था, अपने चारों ओर पागलों की तरह भागती भीड़ को देखकर मुझे इस जानवर को यहीं रोकना होगा। साथियों, नागरिकों की जान हम पर निर्भर है। उसके आदेश देते ही काले कपड़ों में 10 से ज्यादा लोगों ने एक साथ अपनी आत्मिक शक्ति छोड़ी। उन्होंने एक घेरा बनाया। उनकी आत्मिक शक्ति एक जाल में बदल गई और उस बाघ जैसे राक्षस को बीच में फंसा लिया। एक मुश्किल लड़ाई के बाद कुछ लोग घायल हो गए, कुछ को दूर फेंक दिया गया, लेकिन आखिर में उस लड़की के नेतृत्व में उन्होंने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस का शरीर जोर से जमीन पर गिरा, जिससे चारों ओर धूल उड़ गई। वो लड़की हाँफ रही थी, उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। फिर जब वो जगह साफ कर रही थी तो उसने भीड़ में मुझे देखा। मेरे हाथ में अभी भी वो चमकती हुई लोहे की छड़ थी। हम दोनों की नजरें मिली। उसका चेहरा सफेद से लाल और फिर लाल से सफेद हो गया। शायद उसे याद आ गया होगा कि कैसे वो बाथरूम से बाहर निकली थी और एक अजनबी लड़के ने उसे पूरा देख लिया था। उसने कुछ नहीं कहा, सीधे मेरी तरफ आए और मेरा कॉलर पकड़ लिया। इसे ले जाओ, गाड़ी में डालो, रुको, मैं समझा सकता हूँ, बकवास बंद करो, चलो। और बस ऐसे ही मुझे एक काली वैन में ठूंस दिया गया। उन्हीं से मुझे पता चला कि यह गिरोह चीन की सरकार द्वारा स्थापित डीमन सप्रेशन ब्यूरो का हिस्सा है। 3 साल पहले, यानी जिस पल मैं लुओ यून महाद्वीप में गया था, ब्लू स्टार पर अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनरुत्थान शुरू हो गया। दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा अगले कुछ महीनों में कई गुना बढ़ गई। इंसानों के एक छोटे से हिस्से ने आध्यात्मिक शक्ति जगा ली। उन्हें खास शक्तियाँ मिल गयी। सरकार ने उन्हें उनकी ताकत के हिसाब से अलग अलग रैंक में बांट दिया। जिया ग्रेड, बिंग ग्रेड, जियान ग्रेड, शुआई ग्रेड, हुआंग ग्रेड और डी ग्रेड। फिलहाल ब्लू स्टार पर सबसे ऊंचा ज्ञात रैंक डी ग्रेड है। कहा जाता है कि दुनिया भर में ऐसे बस कुछ ही लोग हैं। और वो गुलाबी बालों वाली लड़की गु मेंग्याओ जियांग घाई शहर के डीमन सप्रेशन ब्यूरो की कैप्टन है और अपनी शक्तियों के चरम पर है। इस शहर में वो सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है, लेकिन उस दानव को मेरे एक ही घूंसे ने उसे घुटनों पर लाते हुए 2 कदम पीछे धकेल दिया। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और अपनी हरी आंखों से मुझे घूरने लगा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली इंसान उसे चोट पहुंचा सकता है। मैं भी थोड़ा हैरान था। भले ही मेरे पास कोई साधना की शक्ति नहीं है, लेकिन इस शरीर की ताकत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। विरासत में मिली बॉडी रिफाइनिंग 10% भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हेवनली वेनरेबल का स्तर कोई मजाक नहीं है। दानव ने फिर से हमला किया। मैं एक तरफ हटकर बच गया। उसी वक्त मैंने सड़क किनारे एक इमारत के मलबे में से निकली एक स्टील की छड़ पकड़ ली। ये लगभग 1.2 मीटर लंबी और 1 हाथ जितनी मोटी थी। मैंने उसे एक ही झटके में बाहर खींच लिया। हालांकि मेरे पास उसमें भरने के लिए कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, लेकिन मेरे पास कुछ और है। आत्मिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से अलग होती है। आत्मिक शक्ति एक मौलिक आत्मा के स्तर की शक्ति है। भले ही मेरी साधना की शक्ति शून्य हो गई हो, लेकिन मेरे हेवनली वेनरेबल स्तर की मौलिक आत्मा का ढांचा अभी भी मौजूद है और मेरी बची हुई आत्मिक शक्ति भी यही है। मैंने अपनी बची हुई आत्मिक शक्ति को उस स्टील की छड़ में डाल दिया, जो बस एक मामूली सा निर्माण का मलबा था।
मेरे हाथों में वो एक हल्की चमक बिखेरने वाले हथियार में बदल गया। दानव ने खतरा महसूस किया और गुस्से से दहाड़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं हमला करने वाला था, मेरे पीछे से हवा के झोंके की तेज आवाज आई। सब लोग फॉर्मेशन बनाओ। टैक्टिकल घेराबंदी नंबर 3। काली वर्दी पहने लोगों का एक समूह सड़क के दोनों ओर से उमड़ पड़ा। उनकी हरकतें बहुत सधी हुई थीं। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि उनके पास भी थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी, शायद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर की। सबसे आगे जो इंसान था, उसके बाल गुलाबी थे। उसने ऊंची पोनीटेल बांध रखी थी और टैक्टिकल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर गंभीरता और गुस्सा साफ दिख रहा था। ये तो वही लड़की थी जिससे मैं किराए के घर में मिला था। नहीं, इस वक्त वो एक ऐसी चीते की तरह लग रही थी जो किसी भी पल अपने दुश्मनों को चीर फाड़ देने के लिए तैयार हो। उसके हाथों में हल्के बैंगनी रंग की आध्यात्मिक शक्ति की चमक इकट्ठा हो रही थी। उसकी साधना का स्तर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के चरम पर था। हमें इस जानवर को यहीं रोकना होगा। अपने चारों ओर पागलों की तरह भागती भीड़ को देखकर मैं पूरी तरह से उलझन में था। दानव, अंतरिक्ष की दरार, ये तो ब्लू स्टार है। ब्लू स्टार पर दानव कब से आने लगे? लेकिन अगले ही पल मैं समझ गया। काले धुएं के बीच एक दरार खुल गई। भले ही वो बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि उसमें से एक 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा बाग जैसा दानव बाहर निकल सके। उसका शरीर काले कवच जैसे शिल्पों से ढका हुआ था और उसकी आंखें एक भयानक हरी रोशनी से चमक रही थीं। उसके बड़े बड़े नुकीले दांतों से गाढ़ी लार टपक रही थी। मैं उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। गोल्डन कोर के स्तर से नीचे यह शायद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के चरम पर था, लेकिन ब्लू स्टार के आम लोगों के लिए ये दुनिया के अंत जैसा एक राक्षस था। उसने भागती हुई भीड़ की ओर छलांग लगा दी। उस पल मैंने 3 नौजवानों को देखा, 2 लड़के और एक लड़की, करीब 20 साल के। वे सबसे धीमे भाग रहे थे। उन्हें पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं मिला। बाघ जैसे दिखने वाले उस दैत्य ने अपना विशाल पंजा मारा और खून का फव्वारा फूट पड़ा। 3 जवान जिंदगियां मेरी आंखों के सामने ऐसे ही खत्म हो गई। एक हड्डी तक नहीं बची। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैंने अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने की कोशिश की। कुछ भी नहीं हुआ। मैं आध्यात्मिक अभ्यास के शुरुआती स्तर को भी महसूस नहीं कर पा रहा था, पर उन 3 लोगों की दर्दनाक मौत मेरी आंखों के सामने थी। थोड़ी देर में मेरी बारी आएगी, भले ही मेरे पास कोई शक्ति हो या न हो। मैं भी कभी एक महान अमर था। मैंने कदम बढ़ाए और आगे बढ़ गया। 300 सालों की लड़ाई की मेरी सहज वृत्ति ने मुझे हवा में उछाल दिया और मैंने उस दैत्य की गर्दन पर एक घूंसा मारा। इसके तुरंत बाद एक भारी टक्कर की आवाज आई। मेरे घूंसे से एक जबरदस्त झटका मेरे हाथ में वापस आया, जिससे मेरी पूरी बांह सुन्न हो गई। लेकिन वो दैत्य मेरे एक ही घूंसे से घुटनों के बल 2 कदम पीछे हट गया। उसने हार न मानने वाली एक दहाड़ मारी। उसकी हरी आंखें मुझे घूर रही थी। वो जियांग हाई शहर के डीमन हंटिंग ब्यूरो की कैप्टन है। जियांग क्यूई, एक शक्तिशाली एबिलिटी यूजर। इस शहर में वो एक नाइट गार्ड जैसी है। साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी के कुछ दुष्प्रभाव भी हुए हैं। आसमान में समय समय पर अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देती हैं और उन दरारों से तरह तरह के उत्परिवर्तित दैत्य नीचे आते हैं। ये दैत्य आध्यात्मिक ऊर्जा को भोजन के रूप में और इंसानों को शिकार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने ब्लू स्टार के लिए एक बड़ी तबाही ला दी है और डीमन हंटिंग ब्यूरो इसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था। तो तुम आखिर हो कौन? गु मैन ग्याओ मेरे सामने बैठी थी। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध रखी थी। उसकी आंखों में सतर्कता थी। मैंने एक कहानी सुनाई। 3 साल पहले वो किराए का घर मेरा था। मैं रहस्यमय तरीके से किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया था और कल ही वापस आया हूँ। वापस आने पर मैंने पाया कि तुम मेरे घर में रह रही हो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जाहिर है कि उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। टेलीपोर्टेशन? तुम्हारा मतलब है कि तुम भी एक अवेकन्ड हो? पूरी तरह से नहीं। मेरे शरीर में कोई एबिलिटी फ्लक्चुएशन नहीं है। ये सच था, मेरे पास वाकई में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। तो फिर तुम उस दैत्य के सामने कैसे बच गए? वो एक कमांडर लेवल दैत्य के बराबर था। शायद मेरी शारीरिक बनावट थोड़ी बेहतर है। गु मैन ग्याओ ने मुझे कुछ देर तक घूरा। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि यह आदमी सीधा सादा नहीं है, लेकिन ये सच था कि मेरे शरीर से किसी भी तरह की एबिलिटी फ्लक्चुएशन का पता नहीं चल रहा था। आखिरकार उसने और सवाल नहीं किए। ठीक है, मैं इस मामले को अभी यहीं छोड़ देती हूँ, लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम्हारा अपने परिवार से संपर्क टूट गया है। हाँ, मेरी छोटी मौसी का नाम जियांग यीशु है। 3 साल पहले वो शहर के दक्षिणी हिस्से के पुराने आवासीय परिसर में रहती थी। अब वो वहाँ से जा चुकी है। उसका फोन भी बंद है। क्या तुम उसका पता लगाने में मेरी मदद कर सकती हो? कोशिश कर सकती हूँ। इन कुछ सालों में दैत्यों की आपदा के कारण बहुत से लोग लापता हो गए हैं या मारे गए हैं। सरकार के पास लोगों को खोजने का एक सिस्टम है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वो मिलेगी या नहीं। शुक्रिया। उसने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने सिर्फ एक हम्फ की आवाज निकाली और अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमा लिया। शायद वो अभी भी किराए के घर वाली बात पर गुस्सा थी। मैंने मन ही मन उससे माफी मांगी। गु मैन ग्याओ ने मेरे बारे में रिपोर्ट नहीं किया, जो मेरे लिए थोड़ा हैरान करने वाला था। बाद में उसने मुझे समझाया कि इन कुछ सालों में कुछ लोग जिनकी शक्तियां जागृत हुई हैं,
वो बस एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं और आधिकारिक तौर पर रजिस्टर या भर्ती नहीं होना चाहते। हालांकि वो डीमन कंट्रोल ब्यूरो की कैप्टन है, लेकिन वो इस तरह की सोच को समझ सकती है। इसके अलावा अगर मैं शहर के लिए खतरा बन भी जाऊं, तो भी उसे एक पीक जनरल रैंक वाले के तौर पर मुझसे निपटने का पूरा भरोसा है। अगर उसे पता होता कि दूसरी दुनिया में मैं एक स्वर्गीय गुरु था, तो शायद उसे इतना भरोसा नहीं होता। लेकिन मैंने उसे बताने का इरादा नहीं किया। इस समय अधिकारियों का ध्यान खींचने से केवल और परेशानी बढ़ेगी, और मैं तो बस अपनी मौसी को ढूंढना चाहता था। गु मैन ग्याओ ने किसी से कहकर मेरे लिए एक बजट होटल का इंतजाम कर दिया, वहाँ रहने की व्यवस्था की और मुझे एक फोन और एक नया नंबर भी दिलवाया। मैं उस नए नवेले फोन को घूरता रहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया से आया हूँ। 300 साल से मैंने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को हाथ नहीं लगाया था। आखिरी बार मैंने फोन का इस्तेमाल पार करने से पहले किया था। उस रात मैंने बाहर से फ्राइड चिकन और कोक ऑर्डर किया था और डेल्टा फोर्स का एक बढ़िया गेम खेलने की तैयारी में था। साथ ही एक पुल को ब्लॉक करने वाला था और फिर उस मनहूस रोशनी ने मुझे खींच लिया और मैं पहुंच गया साधना की दुनिया में। फ्राइड चिकन भी नहीं खा पाया, डेल्टा फोर्स भी नहीं खेल पाया। पलक झपकते ही 300 साल बीत गए। होटल के उस सख्त बिस्तर पर बैठे हुए मुझे अचानक सब कुछ अविश्वसनीय सा लगने लगा। पलक झपकते ही 300 साल बीत गए। होटल के उस सख्त बिस्तर पर बैठे हुए मुझे अचानक सब कुछ अविश्वसनीय सा लगने लगा। मैंने अपने फोन पर कुछ खबरें खोजी। पूरी स्क्रीन राक्षसी जानवरों के हमले, आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी और महाशक्तिशाली लोगों से जुड़ी खबरों से भरी थी। ये दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई थी। 3 साल पहले का ब्लू स्टार अभी भी एक साधारण सा तकनीकी सभ्यता वाला ग्रह था और अब यह आधा साधना वाला बन गया है। मैंने फोन बंद किया और लेट गया। दिन भर की थकान के बाद मैं गहरी नींद में सो गया। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने एक सपना देखा। मैंने लुओ लिनशुंग को देखा। वो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी जो बादलों को छू रहा था। वो डीमन क्षेत्र की चोटी थी, उसकी सत्ता का केंद्र, उसके द्वारा बनाए गए साम्राज्य का शिखर। रात स्याही की तरह काली थी, आकाशगंगा चमकीली थी, लेकिन उन तारों की रोशनी जब उसके सफेद बालों पर पड़ी तो उसका चेहरा और भी पीला लग रहा था। वो वहाँ अकेली खड़ी थी। उसके पास न कोई अधीनस्थ था, न कोई सेवक, कुछ भी नहीं था। मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ था। वो बारिश की परी तलवार थी। वो हमेशा उस तलवार को थामे रहती थी, जैसे किसी जुनून को थामे हो। फिर उसने अपना सिर झुकाया। आंसू बूंद बूंद करके गिरने लगे। आखिर में वो शायद कुछ फुसफुसा रही थी। फोन की घंटी से मेरी नींद खुली। गु मैन ग्याओ की आवाज आई। चेन हुआन। उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी, रुक रुक कर आ रही थी, जैसे वो सही शब्द ढूंढ रही हो। पता चल गया है, तुम्हारी मौसी 2 साल पहले सुचेंग शहर चली गई थी। सुचेंग पर 1 साल पहले राक्षसी जानवरों ने बड़े पैमाने पर हमला किया था। पूरा शहर तबाह हो गया था। तब से सुचेंग को आधिकारिक तौर पर एस क्लास निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पूरे शहर पर बड़े राक्षसी जानवरों का कब्जा है और संचार पूरी तरह से ठप है। किसी भी जीवित बचे व्यक्ति का कोई संकेत नहीं है। क्या वो जिंदा हैं? फिलहाल उनके बचने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या वो जिंदा हैं? फिलहाल उनके बचने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और नहीं उनके मरने की पुष्टि का कोई रिकॉर्ड है। लेकिन सच कहूँ तो संभावना बहुत कम है। जिस हाथ में मैंने फोन पकड़ा था वो कांप रहा था। मौसी, मैं साधना की दुनिया में 300 साल तक लड़ा, बस आपसे मिलने के लिए वापस आया, पर मैं वापस आ गया। और तुम कहाँ हो? फोन रख दो। मैं वहीं बैठा रहा, बहुत देर तक हिला तक नहीं। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। बचपन में जब मैं बीमार पड़ा था, मेरी मौसी मुझे गोद में उठाकर 10 से ज्यादा गलियों तक भागी थी। तब जाकर उन्हें एक खुला हुआ क्लिनिक मिला था। उनके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए थे और मुझे पकड़े हुए उनकी बाहें कांप रही थी। उस वक्त वो खुद भी महज 17-18 साल की थी, पर वो एक बड़े की तरह जिद्दी थी। स्कूल के बाद वो हमेशा वक्त पर स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार करती थी। उनके हाथ में मेरी पसंदीदा भुनी हुई चेस्टनट होती थी। सर्दियों में वो मेरे सोने से पहले गर्म पानी की बोतल से मेरा बिस्तर गर्म कर देती थी। कहती थी कि अगर बिस्तर ठंडा हो तो अच्छी नींद नहीं आती। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम वाले साल वो पूरे दिन एग्जाम सेंटर के बाहर इंतजार करती रही। उन्होंने दोपहर का खाना तक नहीं खाया। वो कभी नहीं कहती थी कि वो थक गई हैं, कभी नहीं कहा कि यह मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि अकेले मुझे पालना उनके लिए कितना मुश्किल था। एक बिनब्याही औरत एक ऐसे बच्चे को अकेले पाल रही थी जो उसका अपना नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल मुझे दे दिए। खिड़की के बाहर से एक कान फाड़ देने वाला अलार्म बजा। फोन पर एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आया, राक्षसों के हमले का अलर्ट। सभी नागरिक तुरंत भूमिगत बंकरों में चले जाएं। वो फिर आ गए, फिर से राक्षस, पर मैं हिला नहीं। छिपने की मेरी सहज प्रवृत्ति, समझदारी भरे फैसले और जीने की इच्छा, सब पर एक ज्यादा आदिम और हिंसक भावना हावी हो गई। गुस्सा। 300 साल हो गए। 300 सालों तक मैंने अपमान सहा, सब पर एक ज्यादा आदिम और हिंसक भावना हावी हो गई थी। गुस्सा। 300 सालों का गुस्सा। 300 सालों तक मैंने अपमान सहा, हर किसी को धोखा दिया, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़ा हो, सिर्फ वापस आने के लिए। पर अब मैं वापस आ गया हूँ। मेरा परिवार चला गया, मेरा घर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया।
सिर्फ राक्षसों और खंडहरों से भरी दुनिया बची है। मैं उठ खड़ा हुआ, मैं खिड़की तक गया। ठंडी हवा अंदर घुस आई, दूर से आ रहे धमाकों और चीखों की आवाजों के साथ। नीचे जमीन से यह 20 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। होटल 10वीं-12वीं मंजिल पर था। मैं खिड़की की चौखट पर खड़ा हो गया। नीचे गलियों में अफरा तफरी मची थी। राक्षस भागती हुई भीड़ का पीछा कर रहे थे। मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे शरीर के अंदर कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई नदी जो बहुत लंबे समय से सो रही हो आखिरकार पिघलने लगी थी। धागे जैसी महीन शक्ति अपने आप ही दुनिया से मेरे शरीर में समा रही थी। मेरे ऊर्जा केंद्र के सूखे हुए तल पर पानी की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। ज्यादा नहीं, पर वो सच में वहाँ थी। साधना का स्तर, पहला स्तर। सिर्फ एक दिन में, कल जब मैं वापस आया था, मेरा शरीर पूरी तरह से एक आम इंसान जैसा था, पर आज इसने अपने आप शक्ति को सोखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पिछली साधना धीरे धीरे वापस जिंदा हो रही हो। परमेश्वर के स्तर का मेरा ऊर्जा केंद्र अभी भी मौजूद था। साधना के पुराने रास्ते अभी भी मौजूद थे। मेरी समझ और ज्ञान अभी भी मेरे पास था। अब तो सिर्फ उसे दोबारा शक्ति से भरना था। रफ्तार किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। हालांकि पहले स्तर की शक्ति बहुत मामूली थी, लेकिन मेरे 300 सालों के ज्ञान और साधना की समझ के साथ ये काफी थी। मैं 10वीं-12वीं मंजिल से नीचे कूद गया। जमीन पर उतरते ही शक्ति मेरे पैरों में दौड़ गई। उसने झटके के असर को खत्म कर दिया। मेरे सामने ही उन राक्षसों का झुंड था जो नागरिकों का शिकार कर रहा था। भूरे भेड़ियों जैसे दिखने वाले दर्जनों राक्षस, जिनका आकार बछड़ों जैसा था। बुनियादी स्तर का बछड़े जैसा शरीर। बुनियादी स्तर की शक्ति से मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा से एक पारदर्शी, लगभग मायावी आध्यात्मिक तलवार बनाई। क्यूई रिफाइनिंग चरण की आध्यात्मिक ऊर्जा तियानसुन तलवार तकनीक को सक्रिय करती है। हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन तकनीक और समझ का अंतर साधना के स्तर की खाई को पाटने के लिए काफी था। जैसे ही मैंने अपनी तलवार निकाली, चांदी सफेद तलवार की ऊर्जा रात के आसमान में छा गई, जिसका सुंदर घुमाव चांद के हंसिये जैसा था। तलवार की ऊर्जा सामने दर्जनों भूरे भेड़िया राक्षसों के शरीर से गुजरी और वे सब एक साथ अकड़ गए। फिर वे सब एक साथ 2 टुकड़ों में बट गए। दर्जनों राक्षसों के शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। एक ही तलवार से सबका सफाया हो गया। सड़क के किनारे कुछ नागरिक जो मेट्रो स्टेशन में भाग नहीं पाए थे, उन्होंने यह नजारा देखा। वे वहीं के वहीं दंग रह गए। उनके मुंह इतने खुले थे कि उनमें पूरा सेब समा जाए। एक अंकल तो ये भी भूल गए कि वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और लड़खड़ाकर गिर पड़े। वो मुंह के बल गिरे, लेकिन मैं नहीं रुका। आसमान की दरार से और भी राक्षस बाहर निकल आए। भेड़िए, सांप और बाज के आकार के। वे कई तरह के थे, लेकिन ज्यादातर की ताकत बुनियादी स्तर की ही थी। मैं पागलों की तरह उनकी ओर भागा। हर बार जब मैं किसी राक्षस को मारता, तो उनके शरीर के अंदर की आत्मा को मैं सोख लेता। उन आत्माओं में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे दानतियान में भर जाती और उस विशाल पात्र को भर देती। मेरा साधना का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। यह एहसास ऐसा था मानो 100 साल से सूखे रेगिस्तान में अचानक मूसलाधार बारिश हो गई हो। मेरी हर एक नाड़ी लालच से आध्यात्मिक ऊर्जा सोख रही थी। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनों को मारा, बस इतना पता है कि उस रात के अंत तक मेरा साधना का स्तर बुनियादी चरण के शिखर पर स्थिर हो गया था। मेरे कपड़े राक्षसों के खून से भीग गए थे, जो मेरे अपने जख्मों से बहते खून में मिल गया था। लेकिन मेरी आंखों में आग जल रही थी। मौसी, आप मेरा इंतजार करना। आप कहीं भी हो, मैं आपको ढूंढ ही लूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने लगभग पागलों की तरह राक्षसों का शिकार किया। दिन में शहर के बाहरी इलाकों में शिकार करता और रात में सुनसान खंडहरों में साधना करता। मेरा साधना का स्तर लगातार बढ़ता रहा। शुरुआती जिंडेन, मध्य जिंडेन और फिर जिंडेन का शिखर। हर सफलता अविश्वसनीय रूप से आसान थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी ऐसे रास्ते पर चलना जिस पर आप पहले भी चल चुके हों, और जब आप दूसरी बार उस पर चलते हैं तो हर कदम सटीक और बिना किसी गलती के होता है। तीसरे हफ्ते के अंत तक मैं जिंडेन के शिखर पर पहुंच चुका था। मैं युआनयंग की दहलीज पर था। ये ब्लू स्टार वर्ल्ड के मार्शल स्तर के 10वें दर्जे के सुपरह्यूमन के बराबर था। मैंने राक्षस नियंत्रण ब्यूरो के लोगों से बचने की पूरी कोशिश की। मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन जो होना था वो होकर ही रहा। उस दिन शाम को जियांगहाई शहर के ऊपर का आसमान फिर से फट गया, लेकिन इस बार की दरार पहले की किसी भी दरार से बड़ी थी। इतनी बड़ी कि एक पूरा फुटबॉल का मैदान निगल सकती थी। काला धुआं ऐसे उमड़ रहा था जैसे उबलती हुई स्याही का समंदर हो। दरार में से एक अभूतपूर्व राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी। मैं 3 किलोमीटर दूर खड़ा था, फिर भी मुझे वो रूह कंपा देने वाला दबाव महसूस हो रहा था। युआनयंग नहीं, ये युआनयंग से भी बढ़कर है। युआनयंग का शिखर, और शायद हुआशेन के करीब पहुंचने की कगार पर। दरार में से एक विशालकाय जीव बाहर निकला। वो एक विशाल अजगर था जिसका पूरा शरीर स्याही की तरह काला था। धुंधलके में उसकी खाल एक अजीब बैंगनी चमक छोड़ रही थी और वो शहर के सीवर पाइप जितना मोटा था। उसकी लंबाई इतनी थी कि पूंछ दिखाई नहीं दे रही थी। कम से कम 100 मीटर तो होगी। वो जियांगहाई शहर के ऊपर आसमान में कुंडली मारकर बैठा था। जब वो अपनी जीभ बाहर निकालता तो आसपास के कई किलोमीटर का तापमान अचानक गिर जाता। सबसे डरावनी बात ये थी कि
उसने बोलना शुरू कर दिया। यहाँ इंसानों की मौजूदगी काफी घनी है, बहुत बढ़िया। और ये तो इंसानी जुबान भी बोलता है। इसमें समझ भी आ गई है, यह एक असली महान दानव है और उसके पीछे उससे कमजोर अनगिनत राक्षसी जानवर भी हैं। दानव दमन बयूरो हरकत में आ गया है। सिर्फ गू मैंग्याओ की जियांगहाई शहर की ब्रांच ही नहीं, ऊपर से उन्होंने लिंग तियान की मदद के लिए एक मार्शल स्तर के शक्तिशाली को भी भेजा है। लिंग तियान भले ही एक नौजवान है, लेकिन उसकी आंखें गहरी हैं। उसने कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसके पूरे शरीर से धातु जैसी आध्यात्मिक शक्ति की लहरें निकल रही हैं। उसकी अलौकिक शक्ति एक विशाल आग के ब्लेड में बदल गई है और वो आध्यात्मिक दबाव भी छोड़ सकता है। मार्शल स्तर का शिखर गोल्डन कोर के शिखर के बराबर है, लेकिन इस मिंग यू सांप का सामना करते हुए वो भी बस मुश्किल से टिक पा रहा था। दोनों के बीच 10 मिनट से भी कम समय तक लड़ाई चली। लिंग तियान को अजगर की पूंछ की चोट लगी और वो एक तोप के गोले की तरह उड़ गया। 3 इमारतों को तोड़ता हुआ वो जाकर रुका। उसने मुंह से खून थूका। वो मलबे के बीच एक घुटने पर टिका हुआ था। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से तमतमा रहा था। वो मार्शल स्तर का योद्धा है, लेकिन युआन यंग महान दानव के सामने वो कागज की तरह कमजोर था। दानव दमन बयूरो के दूसरों का हाल तो और भी बुरा था। इस लड़ाई में 100 से ज्यादा शक्तिशाली मौके पर ही मारे गए। कुछ को तो उस विशाल सांप ने 2 टुकड़ों में चीर दिया था और गंभीर रूप से घायलों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। हेडक्वार्टर से मदद अभी तक क्यों नहीं आई? धत तेरी की, ये तो हमें मरने के लिए भेजना हुआ। मेडिकल शक्तियों वाले लोग कहाँ हैं? शाओली, वो और नहीं सह सकती, एक सुनहरे बालों वाले नौजवान ने अपनी गोद में पड़ी लड़की के घाव को दबाते हुए कहा, और वो रो पड़ा। वे दोनों जियांगहाई शहर के दानव दमन बयूरो के एग्जीक्यूटिव थे। खून से लथपथ वो लड़की उसकी प्रेमिका भी थी। कैप्टन, मेडिकल टीम के लोग सभी मारे जा चुके हैं। ये सिर्फ डर नहीं था, यह निराशा थी। यह मार्शल स्तर का दानव नहीं है, ये तो सम्राट स्तर का है। इस तरह की ताकत के सामने हम सब सिर्फ मरने के लिए आए हैं। कैप्टन, क्या हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? उस नौजवान ने अपने आंसू पोंछे और फिर उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। उसने कांपते हुए एक लाइटर निकाला और एक मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाई। तुम शाओली को लेकर पीछे हटो, उसकी रक्षा करना। कैप्टन, क्या तुम पागल हो गए हो? कॉमरेड, दूसरी टीमें अभी भी खून पसीने की लड़ाई लड़ रही हैं। हमारे पीछे जियांगहाई शहर के लाखों नागरिक हैं, करोड़ों लोग हैं। अगर हम पीछे हट गए तो उनका क्या होगा? बाकी सब जो मरने से नहीं डरते, मेरे पीछे आओ। उन टीम के सदस्यों के चेहरों पर भी मरने को तैयार होने वाले भाव थे। दूसरी तरफ गू मैंग्याओ को पूंछ की चोट बगल में लगी और वो दसियों मीटर दूर उड़कर एक पलटी हुई बस से जा टकराई। वो बेहोश हो गई। मिंग यू सांप आलस से वहीं कुंडली मारे बैठा था। उसकी सांपों जैसी आंखों में मजाक का भाव था। उसके लिए ये इंसान बस चींटियां हैं जिन्हें वो एक चुटकी में मसल सकता है। कितना उबाऊ है! क्या इस दुनिया के इंसान इतने ही कमजोर हैं? इन्हें मारने में कोई मजा भी नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसने एक आदमी को अंधेरे से बाहर आते देखा। वो कदम दर कदम चलकर मिंग यू के सामने आ गया। उसके कदम बहुत धीमे थे, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहे थे। मलबे से उठी धूल और धुआं अभी पूरी तरह छटा नहीं था। आग की लपटें मेरे चेहरे के एक हिस्से पर पड़ रही थी। मिंग यू सांप ने अपना सिर झुकाया और अपनी सांपों जैसी आंखों से मुझे घूरने लगा। वो मेरी साधना के बुनियादी शिखर को महसूस कर सकता था। उसकी नजरों में मैं बस एक चींटी था, पर उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में एक ठंडक महसूस हुई, जैसे वो उसके चेतना के सागर में बस गई हो। उसे लगा कि सामने वाला शख्स कुछ जाना पहचाना है, लेकिन महज एक बुनियादी स्तर का। भला वो उसकी सैकड़ों साल की साधना का मुकाबला कैसे कर सकता था? एक और मरने के लिए आ गया। मैं कुछ नहीं बोला। मेरे शक्ति केंद्र में आध्यात्मिक शक्ति तेजी से घूम रही थी। यह एक ऐसी तकनीक के रास्ते पर बह रही थी जो मेरे मौजूदा स्तर से कहीं ज्यादा आगे थी। यह मेरे पिछले जन्म में बनाई गई एक गुप्त तकनीक है। पाताल उंगली, देव स्तर का एक घातक वार। आत्मा की शक्ति को मार्गदर्शक बनाकर और ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा को हथियार बनाकर इसे एक उंगली में केंद्रित किया जाता है। जब उंगली उठती है तो मानो पाताल लोक ही उमड़ पड़ता है और सभी आत्माओं का नाश हो जाता है। बुनियादी शिखर की आध्यात्मिक शक्ति से इस गुप्त तकनीक को चलाना एक कटोरी में पूरी नदी भरने जैसा है। शरीर को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पर क्या मैं यह वार कर भी पाऊंगा? क्योंकि असली बात यह नहीं है कि आध्यात्मिक शक्ति कितनी है, बल्कि यह है कि साधना के मार्ग की समझ कितनी गहरी है। 300 सालों की समझ और साथ ही सिस्टम ने जो ज्ञान मुझे दिया था वो काफी गहरा था। मिंग यू अधीर हो गया और उसने अपनी अजगर जैसी पूंछ से वार किया। उसमें एक पहाड़ को कुचलकर पत्थर बना देने वाली भयानक ताक थी। मैं एक तरफ हटकर बाल बाल बचा। पूंछ मेरे कपड़ों के कोने को छूती हुई जमीन से टकराई। 100 मीटर के दायरे में जमीन धंसकर एक गहरे गड्ढे में बदल गई। मैंने हवा में 3 कलाबाजियां खाई और खुद को संभाल लिया। जमीन पर उतरने से पहले ही मेरे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली बाहर निकल चुकी थी। उंगली के सिरे पर एक हल्के नीले रंग की रोशनी जमा हुई। वो रोशनी आध्यात्मिक शक्ति की तरह चमकदार और चकाचौंध करने वाली नहीं थी, बल्कि वो एक गहरी अंधेरी रोशनी थी, जैसे किसी खाई में जलती हुई फास्फोरस की आग। मिंग यू की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने महसूस कर लिया था
उस छोटी सी, लगभग नजरअंदाज की जा सकने वाली रोशनी में उसे खत्म करने के लिए काफी भयानक शक्ति मौजूद थी, जो मेरे पिछले और इस जन्म को जोड़ती थी। नामुमकिन, तुम तो महज एक बुनियादी स्तर के। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। मेरी उंगली आगे बढ़ी, पाताल उंगली। मेरी उंगली के सिरे से एक हल्के नीले रंग की रोशनी की किरण निकली, जो हवा को चीरते हुए एक तीखी आवाज निकाल रही थी। वो आवाज रोशनी के चलने जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे खुद अंतरिक्ष फट रहा हो। रोशनी की किरण इतनी तेज थी कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। मिंग यू अजगर की पुतलियों में वो रोशनी दिखाई दी, और फिर उसके सांप का सिर फट गया। आसमान से काले खून की बारिश किसी झरने की तरह बरसने लगी। विशाल अजगर का शरीर बेकाबू होकर आसमान से नीचे गिर गया। वो शहर की सड़कों पर जा गिरा, जिससे सैकड़ों मीटर तक धूल का गुबार उठ गया। एक युआनयंग महाराक्षस एक ही उंगली से खत्म। मैं जमीन पर उतरा, पर मेरी दाहिनी बांह कांप रही थी। यह जबरदस्ती एक उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल करने का नतीजा था। मेरी नाड़ियों में कई जगह हल्की दरारें आ गई थी। मेरे मुंह के कोने से खून की एक लकीर बह निकली। आसपास मौजूद राक्षस दमन ब्यूरो के जिंदा बचे सदस्य सब हैरान रह गए। लिंग तियान मलबे से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर धूल से सना था। उसके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था। एक नौजवान, जो देखने में सिर्फ सेनापति स्तर की ताकत वाला लगता था, उसने एक उंगली से उसे मार डाला। एक युआनयंग महाराक्षस जो आधा मिनट भी नहीं टिक सका। जियांगहाई शहर में ऐसा शख्स कब से आ गया? पर इससे पहले कि वे अपने सदमे से उबर पाते, आसमान में फिर से एक दरार पड़ गई। इस बार दरार पहले से ज्यादा बड़ी और गहरी थी। दरार से जो ऊर्जा निकल रही थी, उसने उसका खून ठंडा कर दिया। सम्राट स्तर की राक्षसी ऊर्जा। दरार से एक इंसानी साया बाहर निकला। हाँ, चलकर बाहर आया। न रेंगते हुए, न उड़ते हुए, न उमड़ते हुए, बल्कि बड़े आराम से। वो इंसानी शरीर वाला एक राक्षस था, जिसका चेहरा एक पुरुष का था। उसके नैन नक्श अजीब तरह से सुंदर थे और त्वचा जैद पत्थर की तरह पीली सफेद थी, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां सुनहरे सांप की तरह खड़ी थीं। उसने गहरे काले रंग का कवच पहन रखा था। उसकी पीठ पर गहरे बैंगनी रंग के शल्कों से ढके विशाल पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी, जिसने लगभग आधा आसमान ढक लिया था। सम्राट स्तर का राक्षस दिशतियान। मैं वहीं खड़ा रहा, उस भयानक दबाव को महसूस करता हुआ जो आसमान से उतर रहा था। इस स्तर का राक्षस पूरे नीले ग्रह पर कुछ ही बार दिखाई दिया था, और इस समय वो छोटे से चियांगहाई शहर में प्रकट हुआ था। लिन तियान का चेहरा अब सिर्फ नीला नहीं पड़ा था, बल्कि मौत जैसा सफेद हो गया था। उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन कभी भी सम्राट स्तर के किसी जीव का सामना नहीं किया था, क्योंकि नीले ग्रह पर पूरे हुआशा में केवल एक सम्राट स्तर का अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति था, और वो उत्तरी क्षेत्र में एक और सम्राट स्तर के राक्षस से लड़ रहा था। दूसरे शब्दों में, चियांगहाई शहर के पास कोई ताकत नहीं थी जो इस चीज का सामना कर सके। हेलीकॉप्टर अभी भी ऊपर मंडरा रहा था, और सैटेलाइट सिग्नल के माध्यम से घटनास्थल की तस्वीरें हुआशियार राक्षस दमन ब्यूरो के मुख्य कमांड सेंटर में भेज रहा था। कमांड रूम में मातमी सन्नाटा छाया हुआ था। बड़ी स्क्रीन पर दिशतियान की आकृति दुनिया में अवतरित हुए किसी शैतान की तरह लग रही थी। सम्राट स्तर, एक और सम्राट स्तर, वो चियांगहाई शहर में कैसे प्रकट हो सकता है? वो तो बस एक सी श्रेणी का रक्षा शहर है। उत्तरी क्षेत्र के सम्राट चू से संपर्क करो। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। सबकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। दिशतियान ने अपना सिर नीचे किया। उसने अपने पैरों के नीचे शहर के खंडहरों और उन खंडहरों में कांपते हुए चींटी जैसे इंसानों को देखा। वो हंसा। उस हंसी में एक शुद्ध तिरस्कार था। अभी अभी जो आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर आई थी, वो थोड़ी दिलचस्प थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मेरे हरावल दस्ते को तुमने ही मारा है? मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। हुआंग चवान फिंगर के झटके के कारण मेरा दाहिना हाथ अभी भी हल्के हल्के दर्द कर रहा था। मेरी नाड़ियों में आए दरारें अभी तक ठीक नहीं हुई थी। मैं जो युआनिंग स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। हुआशिन स्तर के सम्राट स्तर के राक्षस के सामने मेरे जीतने की संभावना लगभग शून्य थी। मुझमें अपनी शक्तियों का उपयोग करके भागने की पूरी क्षमता थी। तियानजुन स्तर की चाल की समझ जूजी की आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिलकर कम से कम मैं उसकी पहुंच से तो भाग ही सकता था। लेकिन मैं भागा नहीं, क्योंकि मेरे पीछे और भी लोग थे। बेहोश पड़ी गू मैंग्याओ थी, घायल लिंग तियान और राक्षस दमन ब्यूरो के वे सदस्य जो समय पर निकल नहीं पाए थे, और इस शहर में अनगिनत आम लोग थे जो भूमिगत बंकरों की ओर भाग रहे थे। लेकिन मौसी, शायद वो अभी भी जिंदा थी। मौसी, अगर मैं यहाँ मर गया तो सूचेंग में उन्हें ढूंढने कौन जाएगा? पर अगर मैं भाग गया तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? धत, मैं कभी कोई संत नहीं रहा। अपनी 300 साल की साधना के रास्ते में मैंने अनगिनत लोगों को धोखा दिया, ठगा, विश्वासघात किया और मारा है। मैंने हर तरह के घटिया काम किए हैं, पर यह नीला ग्रह है। यह वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ और पला बड़ा। मैं आखिरकार ऐसा नहीं कर सकता कि जब मेरे अपने लोग मरने जा रहे हों तो मैं पीठ दिखाकर भाग जाऊं। शायद यह उस बात के कारण था जो मौसी ने मुझे बचपन में सिखाई थी। हुआन, बेटा, इंसान को ईमानदार होना चाहिए। दिशतियान मेरी चुप्पी से असंतुष्ट लग रहा था। चींटियों, तुम इंसान बस इतने ही हो।
मैं सर्वोच्च सत्ता के आदेश पर इस दुनिया में अवतरित हुआ हूँ। मुझे लगा था कि कुछ मजा आएगा, पर मैं स्यांग डाओ या इतना उबाऊ होगा। सर्वोच्च सत्ता, इसका क्या मतलब है? ये राक्षस, क्या वे आयामी दरार से यूं ही नहीं आए थे? उन्हें आदेश देकर भेजा गया है। किसका आदेश? मेरे पास इन सवालों के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि सम्राट शक्र हिल चुका था। ऐसा नहीं था कि वो इतना तेज था कि दिखाई न दे, बल्कि वो सीधे मेरी नजरों से ओझल हो गया। अगले ही पल वो मेरे बगल में आ गया। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। दाईं ओर से दुनिया को तबाह कर देने वाली एक ताकत टकराई। मेरा शरीर एक विशाल हथेली से टकराया और मैं एक तोप के गोले की तरह उड़ गया। अनगिनत इमारतों को पार करते हुए मैं आखिर में चौथी दीवार में जा धंसा। मेरे मुंह से खून का एक बड़ा फव्वारा फूटा। मेरी छाती में कई पसलियां टूट गई थीं। मेरे अंदरूनी अंग अपनी जगह से हिल गए थे और मेरी ऊर्जा वाहिनियां टूट गई थीं। बस इतनी ही ताकत है। सम्राट शक्र की आवाज दूर से आई। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। मैंने खुद को दीवार के गड्ढे से बाहर निकाला। मैं घुटनों के बल लड़खड़ाकर खड़ा हुआ। मेरी नजर धुंधली थी। मेरा मुंह खून से भरा था, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था। देव परिवर्तन का मध्य चरण। मेरी मौजूदा साधना और हालत को देखते हुए आमने सामने की लड़ाई जीतना नामुमकिन है। लेकिन किसने कहा कि मुझे आमने सामने ही लड़ना है? मैंने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और मुस्कुराया। सम्राट शक्र ने अपनी भौहें चदाई। एक मरने वाला इंसान और मुस्कुरा रहा है। उसने हमला करने की जल्दी नहीं की। शायद वो देखना चाहता था कि इस चींटी के पास और कौन सी चालें हैं। मैंने अपनी जीवन ऊर्जा जलानी शुरू कर दी। यह एक वर्जित तकनीक है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर कम समय में अपनी सीमाओं से कहीं ज्यादा ताकत हासिल करना। आम साधक अपनी जीवन ऊर्जा जलाकर ज्यादा से ज्यादा एक या दो छोटे स्तर ही ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मैं कोई आम साधक नहीं हूँ। मेरा डैंटियन पात्र दिव्य सम्माननीय स्तर का है। मेरे पास बस आध्यात्मिक शक्ति की कमी है और जीवन ऊर्जा को जलाना जीवन शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकता है। जान के बदले ताकत। मेरे डैंटियन में एक जलती हुई शक्ति ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। साधना का स्तर: स्वर्ण कोर प्रारंभिक चरण, स्वर्ण कोर मध्य चरण, स्वर्ण कोर शिखर, नवजात आत्मा प्रारंभिक चरण। अभी भी बढ़ रहा है। नवजात आत्मा मध्य चरण, नवजात आत्मा शिखर। बस यही तक सीमा है। अगर इससे और ऊपर गया तो ये जीवन ऊर्जा जलाना नहीं बल्कि आत्म विस्फोट होगा। नवजात आत्मा शिखर बनाम देव परिवर्तन मध्य चरण। एक पूरे बड़े स्तर और दो छोटे स्तरों का फर्क। यह अभी भी एक निश्चित मौत की स्थिति लग रही थी, लेकिन ये काफी है। उस एक तलवार को चलाने के लिए काफी है। मैंने अपने पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया। मैंने उसे अपने दाहिने हाथ में केंद्रित किया। मेरी हथेली में एक मायावी लंबी तलवार ने आकार लिया। ये बिल्कुल वर्षा की अमर तलवार जैसी दिख रही थी। इसका पूरा शरीर पारदर्शी था। उससे हल्की चांदी जैसी सफेद रोशनी निकल रही थी। यह मेरे पिछले जन्म की जीवन रक्षक तलवार कला थी। टूटता तारा। हमले की सीमा को त्यागने की कीमत पर सारी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करना। तलवार का एक ही वार एक तारे के गिरने जैसा होता है। जब तक ये भेद न दे, यह नहीं रुकेगा। सम्राट शक्र को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने उस मायावी तलवार के भीतर महसूस किया, उसमें छिपी भयानक शक्ति को। यह नवजात आत्मा के स्तर की शक्ति नहीं थी। आखिर यह चीज क्या है? उसके चेहरे पर आखिरकार खौफ दिखाई दिया, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ हैरानी थी। एक देव परिवर्तन स्तर का पुराना दैत्य होने के नाते भला उसके पास कोई तुरुप का इक्का कैसे नहीं होता? पर जैसे ही मैं तलवार चलाने ही वाला था, उसी पर आसमान फट गया। ये पहले वाली आयामी दरार नहीं थी, बल्कि पूरा आकाश ही चीर दिया गया था। ऐसा लगा जैसे पूरी नीली धरती पर समय रुक गया हो। आसमान में फैली एक आकाश गंगा उस फटे हुए पर्दे से बाहर निकल आई। मॉडल तारों की रोशनी ऐसी थी जैसे 9वें आसमान से चांदी का झरना नीचे बह रहा हो। मैं उस पल के एहसास को कभी नहीं भूल सकता। वो दहशत जो आकाशगंगा से उमड़ रही थी, इतनी विशाल कि इंसान नाउम्मीद हो जाए, इतनी भयानक कि रूह कांप जाए। उस दबाव से कोई भी हिल नहीं पा रहा था। लिन तियान सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मुंह से खून उगल रहा था और बेहोश वू मेंग्याओ का शरीर बेकाबू होकर तड़प रहा था। आम इंसान तो 100 किलोमीटर दूर ही बेहोश हो गए। यहाँ तक कि दी शितियान, जो कि एक महादेवीय स्तर का सम्राट दैत्य था, उसके चेहरे पर भी एक ऐसा खौफ नजर आ रहा था जो उसकी रूह की गहराइयों से निकल रहा हो, क्योंकि वो जानता था कि यह किस स्तर की शक्ति है। यह महादेवीय शक्ति नहीं थी, ना ही परम शून्य। वो इस ऊर्जा को पहचानता था। यह इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति थी। आकाशगंगा के बीच एक साया धीरे धीरे बाहर आया और उसी पल हुआशिया के जनरल कमांड हेडक्वार्टर का हेलीकॉप्टर सिग्नल कट गया, पथ से एकदम साफ, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उसे एक झटके में काट दिया हो। सिर्फ हुआशिया ही नहीं, पूरे ब्लू स्टार के नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सब बंद हो गए। सारी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट बाकी रह गई थी। सारे रडार खाली हो गए, जैसे किसी ने पूरे ग्रह का म्यूट बटन दबा दिया हो। और उस पल आकाशगंगा के बीच से वो साया सितारों की रोशनी पर चलता हुआ बाहर आया। उसने गहरे काले रंग का एक लंबा चोगा पहना था जिस पर जादुई निशान बने थे। काले और लाल रंग की धारियां ऐसी लग रही थीं जैसे जलता हुआ खून हो, जो उसके चोगे पर बह रही थी।
उसके लंबे बाल बर्फ की तरह सफेद थे। सितारों की रोशनी में उनमें एक ठंडी चांदी की चमक थी। उसका चेहरा इतना पीला पड़ चुका था कि लगभग पारदर्शी लग रहा था, इतना नाजुक कि इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था। उसकी भौहों के बीच एक गहरा लाल जादुई निशान था जो तीसरी आंख जैसा लग रहा था, और एक हमेशा खिले रहने वाले खूनी फूल जैसा भी। ठंडा, हिंसक और पागलपन से भरा, फिर भी उसमें एक दिल तोड़ देने वाला अकेलापन था। वो हवा में तैर रही थी और उसके शरीर से निकल रही शैतानी ऊर्जा ने सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में आसमान को गहरे लाल रंग में रंग दिया था। उसकी आंखों ने इस अनजान कंक्रीट के जंगल पर नजर डाली। ऊंची इमारतें, हाईवे, गाड़ियों की लाइटें, ये सारी चीजें उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। फिर उसकी नजर नीचे गई। उसने खंडहरों को देखा, दीशतियान को देखा, और आखिर में मुझे देखा, जो उस तबाही के बीच खून से लथपथ था। मैं बस गिरने ही वाला था। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। हमारी नजरें मिली, हजारों मीटर की दूरी के फासले से, दो अलग दुनियाओं के समय और स्थान के फासले से। उसकी आंखों में हैरानी थी और एक ऐसा एहसास था जिसे कहा नहीं जा सकता था, इतना उलझा हुआ कि उसे किसी भी भाषा में बयां नहीं किया जा सकता। हैरानी थी और एक ऐसा एहसास था जिसे कहा नहीं जा सकता था, इतना उलझा हुआ कि उसे किसी भी भाषा में बयां नहीं किया जा सकता। वैसा एहसास मैंने 300 साल पहले उसे पहली बार देखते वक्त देखा था, जब वो 5 साल की थी और मैंने उसे फूस की झोपड़ी से बाहर निकाला था। जब उसने अपनी आंखें खोली और मुझे पहली बार देखा तो उसकी आंखों में यही भाव था, जैसे किसी ने निराशा के अंधेरे कुएं में अचानक रोशनी की एक किरण देख ली हो। दीशतियान इस विनाशकारी दबाव के नीचे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे और उसकी आंखों में खौफ भरा हुआ था। ये खौफ उसकी रूह की गहराइयों से पैदा हुआ था, जिसका सामना वो अपनी साधना और ताकत से नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसके स्तर की चीज नहीं थी। वो बोलना चाहता था, रहम की भीख मांगना चाहता था, धमकाना चाहता था, भागना चाहता था, कुछ भी करना चाहता था, पर वो अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहा था। लुओ लिनशुंग ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब से उन्होंने मुझे देखा, उनकी नजरें मुझ पर से हटी ही नहीं। फिर आकाशगंगा से तलवार की एक रोशनी निकली, बस एक हल्की सी झलक, जैसे स्याही की एक हल्की सी लकीर हो। वो तलवार की रोशनी अंतरिक्ष को चीरती हुई गुजरी, दीशतियान के दायरे को, उसके शरीर की रक्षा करने वाली राक्षसी ऊर्जा को, शारीरिक रक्षा, हर चीज को चीरती हुई गुजर गई। दीशतियान का शरीर अकड़ गया और फिर एक टूटे हुए आईने की तरह टूटकर बिखर गया। राख तक नहीं बची। दैवीय सम्राट स्तर के उस दैत्य को इस रहस्यमयी औरत ने एक नजर देखा तक नहीं। उसे एक चींटी की तरह कुचलकर मार डाला गया। जो भी लोग जिंदा थे, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि वे बोलना नहीं चाहते थे, बल्कि बोल नहीं पा रहे थे। उस दिव्य सम्राट स्तर के दबाव ने उन्हें जकड़ रखा था। सांस लेना भी एक लग्जरी बन गया था। लिंग तियान जमीन पर पेट के बल लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर की हड्डियां कड़-कड़ कर रही थी। उसे लगा जैसे वो दबकर चकनाचूर हो जाएगा। उसने पूरी ताकत से अपना सिर उठाया, खून से लथपथ अपनी आंखों से। उसने पूरी ताकत से अपना सिर उठाया, खून से लथपथ अपनी आंखों से आसमान में मौजूद उस आकृति को देखा। ये कैसी बला है? ये अब सम्राट स्तर की नहीं है। ये उन सब स्तरों से परे है जिनके बारे में वो जानता था, सारे स्तरों के वर्गीकरण से परे। और फिर लुआओ लिंगशुंग आखिरकार हिली। वो आसमान से नीचे उतरी। मुझे उसके शरीर से आने वाली खुशबू महसूस हुई, वही सर्द सी बेर के फूलों की ठंडी खुशबू वाली महक। 300 साल हो गए, वो जरा भी नहीं बदली थी। मैं कमजोरी से खंडहरों में गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ था। मैं बड़ी दयनीय हालत में उसे देख रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक मुस्कान दी। लिंगशुंग, वो घुटनों पर बैठ गई। राक्षसी दुनिया की महान सर्वोच्च दिव्य साम्राज्य, एक राक्षसी महारानी खंडहरों और मलबे के बीच घुटनों पर बैठ गई। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। वो पागलों की तरह मेरे शरीर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डालने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके आंसू उस पीले पड़े हुए बर्फ जैसे ठंडे चेहरे से, जिसने पिछले 300 सालों में कभी किसी के सामने जरा सी भी कमजोरी नहीं दिखाई थी, फिसलने लगे। एक बूंद, 2 बूंदें, और फिर अनगिनत बूंदें, जैसे वो आंसू जिन्हें बहुत बहुत लंबे समय से दबाकर रखा गया हो, और आखिरकार किसी पल उनका बांध पूरी तरह से टूट गया हो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितनी देर से ढूंढा है? समय पीछे जाता है लुओ युन महाद्वीप में, उस पल में जब मेरी बची खुची आत्मा गायब हो गई थी, जिस पल सिस्टम ने मेरी आत्मा को ब्लू स्टार पर वापस भेज दिया। वो हानशाओ चोटी पर एक दिन और एक रात रोती रही। वो तब तक रोई जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए और उसकी आवाज नहीं बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से सब कुछ खींच लिया गया हो। बड़ों की यादों में देखा गया सच और बारिश की अमर तलवार के अंदर से आए वो कमजोर सी माफी 2 चाकुओं की तरह थे, जो एक के बाद एक उसके दिल में घुस गए। 300 साल की नफरत एक ही पल में पूरी तरह से ढह गई, और उसकी जगह एक ऐसी भावना ने ले ली जो नफरत से भी हजारों गुना ज्यादा दर्दनाक थी। उसने अपने हाथों से उस इंसान को मार डाला था जो हमेशा उसकी रक्षा करता था। एक ही पल में पूरी तरह से ढह गई, और उसकी जगह एक ऐसी भावना ने ले ली जो नफरत से भी हजारों गुना ज्यादा दर्दनाक थी। उसने अपने हाथों से उस इंसान को मार डाला था जो हमेशा उसकी रक्षा करता था।
अपने ही हाथों से उस भाई को मार डाला जिसने उसे अंधेरी खाई से बाहर निकाला था और फिर 300 सालों तक छिपकर उसकी रक्षा करता रहा। लिंग शुंग, मत करो, मुझे माफ कर दो। लिंग शुंग को भाई चाहिए, पर भाई अब वहाँ नहीं था। वो प्यारी सी आवाज, वो हाथ जो हमेशा उसके बालों को सहलाता था, मॉडल, वो इंसान जो बर्फीले तूफान में उसे गले लगाकर कहता था डरो मत, धुएं के छल्ले की तरह गायब हो गया। उसने उसके पीछे जाने के बारे में सोचा, हाथ में हीन शिंग तलवार लिए हुए। उसे अपनी गर्दन पर रखा, बस एक हल्के से वार से सब कुछ खत्म हो जाता। वो अपने गुरु भाई को खोजने जा सकती थी, पर ठीक उसी समय उसके मन में एक आवाज गूंजी, एक बूढ़ी और गहरी आवाज, ऐसी आवाज जैसे अनगिनत साल पार करके आए हो। वो मरा नहीं है। लुओ लिनशुंग का हाथ कांप गया, तलवार लगभग गिर ही गई थी। वो बस दूसरे आयाम की दुनिया में गया है। क्या तुम उसे खोजना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल खोजना चाहती हूँ, चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, चाहे तारों के समंदर के उस पार हो। मुझे उसे ढूंढना है, भले ही इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। और इसलिए उसने एक पागलपन भरा फैसला किया। उसने दानव क्षेत्र को छोड़ दिया, अपने हाथों से बनाए साम्राज्य को छोड़ दिया और उन अनगिनत दानवी साधकों को भी जो उसके पीछे चलते थे, और लुओयुन महाद्वीप की सर्वोच्च सत्ता को भी। उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे बस चेन हुआई आन को ढूंढना था। अपनी तियानजुन स्तर की शक्ति से उसने लुओयुन महाद्वीप की आयामी दीवार को फाड़ दिया और विशाल तारकीय सागर में कदम रखा। लेकिन तारों का समंदर विशाल और अंतहीन था और आयामी दुनियाएं गंगा की रेत के कणों की तरह थीं, अनगिनत। वो उसे कैसे ढूंढती? कोई दिशा नहीं थी, कोई सुराग नहीं था, बस उस आवाज का छोड़ा हुआ एक धुंधला सा निर्देश था, कर्म के धागे का पीछा करो। उसके और चेन हुआई आन के बीच 300 साल का बंधन, कर्म के धागे के सहारे। उसके और चेन हुआई आन के बीच 300 साल के बंधन ने एक बहुत ही कमजोर, आयामों को पार करने वाला कर्म का धागा बनाया था। तियानजुन स्तर पर होने के कारण वह उस धागे की दिशा को मुश्किल से महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने पीछा करना शुरू कर दिया। एक आयाम से दूसरे आयाम तक पीछा करती रही। तारों के समंदर में हर बार आयाम पार करते समय भयानक समय और स्थान के बवंडर का सामना करना पड़ता था। उस तरह की शक्ति एक महान साधक के शरीर और आत्मा को चीर सकती थी, यहाँ तक कि तियानजुन स्तर पर होकर भी वो इससे बच नहीं सकती थी। पहली बार पार करते समय उसकी दाहिनी भुजा समय और स्थान के बवंडर से फट गई। ताजा खून शून्य में एक लाल धुंध में बदल गया। उसने दांत भींचकर कटी हुई भुजा को वापस जोड़ लिया और आगे बढ़ती रही। दूसरी बार पार करते समय वो गलती से एक उजाड़ आयामी दुनिया में प्रवेश कर गई और उस दुनिया की दिव्य इच्छा ने उसे एक घुसपैठिया माना। उसे विनाशकारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक दिव्य आपदा ने 9 स्वर्गों की बिजली की सजा दी। उसने जबरदस्ती उसे रोक लिया। इसकी कीमत ये थी कि उसके पूरे शरीर की 1/3 नाड़ियां टूट गई। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, अनगिनत बार, हर बार पार करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था। लुवानशिंग सागर नामक एक आयाम में उसे तियानजुन स्तर के 3 प्राचीन शक्तिशाली योद्धाओं ने घेर लिया। उस आयाम के नियम बहुत क्रूर थे। ताकतवर का कमजोर पर राज करना ही एकमात्र कानून था। उसने अकेले ही 3 तियानजुनों का मुकाबला किया। लड़ाई 7 दिन और 7 रातों तक चली। वो जीत तो गई, लेकिन लगभग अधमरी हालत में थी। उसके दानवी चिन्ह टूट गए थे, उसके सफेद बाल खून से लाल हो गए थे और उसका शानदार दानव संप्रभु का युद्ध वस्त्र बुरी तरह से फट गया था। वो बस उसी तरह लुवानशिंग सागर के शून्य में तैर रही थी, पूरे शरीर पर घाव लिए हुए। उसकी चेतना धुंधली थी, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि कर्म का वो धागा अभी भी था, कमजोरी से लगभग न के बराबर उसे खींच रहा था। एक दिशा में, एक ऐसी दिशा में जो दूर और दूर होती जा रही थी। वो चलती रही। एक और आयाम, समय और स्थान के बवंडर में समय विकृत हो जाता है। ब्लू स्टार पर शायद कुछ ही दिन बीते होंगे, लेकिन उसने पूरे 1000 साल का समय अनुभव किया था। वो बिल्कुल अकेली थी। 1000 साल तक वो अनंत तारों के समंदर और लोकों में घूमती रही। 1000 साल तक अनगिनत जानलेवा लड़ाइयों में उसकी साधना तियानजुन क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गई थी। 1000 साल में उसके रूप में जरा भी बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों की चमक बदल गई थी। अब नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जुनून था जो पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसे ढूंढना है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। 1000वें साल के किसी एक दिन कर्म का धागा अचानक बहुत मजबूत हो गया, इतना मजबूत कि उसकी पूरी आत्मा कांप उठी। उसने आखिरी लोक की दीवार को फाड़ दिया और एक नीले रंग का ग्रह देखा। उसे एक ऐसी जानी पहचानी आहट महसूस हुई जिसे महसूस करके उसका रोने का मन कर गया। और फिर उसने उसे देखा, उन खंडहरों के बीच खून से लथपथ, मरने की कगार पर। एक हुआशेंग क्षेत्र के दैत्य का सामना करते हुए वो साफ साफ कभी भी भाग सकता था, लेकिन वो एक बेवकूफ की तरह अपनी जान देने के लिए वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल पहले की तरह। हमेशा ऐसा ही करता है, हमेशा खुद को मौत के मुंह में धकेलता है। उस पल 1000 साल से रोके हुए उसके आंसू आखिरकार बह निकले। शी श्योंग, तुमने लिनशुंग से झूठ क्यों बोला? प्लीज लिनशुंग को छोड़कर मत जाओ। मैं उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर अब और साथ नहीं दे रहा था। दी शितियान के उस एक वार ने मेरे ज्यादातर अंदरूनी अंगों को तोड़ दिया था।
ऊपर से अपनी जीवन शक्ति जलाने का असर। इस वक्त मैं एक ऐसे दिए की तरह था जिसकी लौ बुझने वाली थी। दी शैतान के उस एक वार ने मेरे ज्यादातर अंदरूनी अंगों को तोड़ दिया था। ऊपर से अपनी जीवन शक्ति जलाने का असर। इस वक्त मैं एक ऐसे दिए की तरह था जिसकी लौ बुझने वाली थी। मेरी चेतना धुंधली हो रही थी, मेरी नजर धुंधली हो रही थी। आखिरी चीज जो मुझे दिखाई दी वो थी उसकी रो रो कर लाल हुई आंखें और उसके माथे पर वो गहरा लाल जादुई निशान। लाइव सिग्नल वापस आने के बाद सब बस इतना ही जानते थे कि उस सम्राट स्तर के दैत्य को एक रहस्यमयी शक्ति ने वहीं पर मार डाला था। मौके पर दानव दमन ब्यूरो के कुछ जिंदा सदस्यों के अलावा वो रहस्यमयी नौजवान और वो सफेद बालों वाली औरत दोनों गायब हो गए थे। लिन तियान कांपते हुए उठा और आसमान में भर चुकी दरार को देखने लगा। उसके होंठ काफी देर तक कांपते रहे, तब जाकर उसके मुंह से एक बात निकली। आखिर ये कैसा दैत्य था? मैं अपने चेहरे पर किसी गर्म तरल के टपकने से जागा। मैंने आंखें खोली। हल्की रोशनी थी और लकड़ी की छत थी। हवा में पेड़ पौधों की ताजी महक थी, जिसमें बेर के फूलों की एक जानी पहचानी ठंडी सी खुशबू भी मिली हुई थी। मैंने अपना सिर घुमाया। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हड्डियां, अंदरूनी अंग, नाड़ियां, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें दर्द न हो। लेकिन शुक्र है कि मैं जिंदा था। और फिर मैंने उसे देखा। लुओ लिनशुंग मेरे पास लेटी हुई थी। उसका सिर बिस्तर के किनारे पर टिका था। उसके सफेद बाल पूरे बिस्तर पर बिखरे हुए थे, जो उसके पीले पड़े चेहरे पर और भी उभर रहे थे। वो सो रही थी। उसके चेहरे पर अब भी आंसुओं के हल्के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोते रोते थक कर सो गई हो। उसका हाथ पतला, गोरा, लगभग पारदर्शी सा हाथ मेरी आस्तीन को कसकर पकड़े हुए था, बहुत कसकर, मानो उसे डर हो कि अगर उसने हाथ ढीला छोड़ा तो मैं फिर से गायब हो जाऊंगा। मैं उसे बहुत देर तक देखता रहा, इतनी देर तक कि खिड़की के बाहर की रोशनी धुंधली से चमकदार हो गई। ये लकड़ी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। चारों दीवारें लकड़ी के लट्ठों से बनी थी। एक खिड़की थी, एक बिस्तर था, एक सादी सी मेज थी। चारों दीवारें लकड़ी के लट्ठों से बनी थी। एक खिड़की थी, एक बिस्तर था, एक सादी सी मेज थी। खिड़की के बाहर घना जंगल है और चिड़ियों के चहचहाने और नदी के बहने की आवाज भी सुनाई दे रही है। शहर से दूर, सबसे दूर। यह उसने अपनी शक्तियों से बनाया होगा, तियानजुन स्तर की शक्तियों से। हवा में से एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बना देना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश की। पहले अपनी जीवन ऊर्जा जलाने से जो थोड़ी सी शक्ति वापस आई थी, वो सारी दिशतियान के साथ लड़ाई में खत्म हो गई। अब मैं फिर से एक निचले स्तर का साधक बन गया हूँ। लेकिन ब्लू स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे मेरे शरीर में समा रही है, मेरी क्षतिग्रस्त नाड़ियों और अंगों को ठीक कर रही है। हालांकि इसकी रफ्तार बहुत धीमी है, लेकिन मैं सच में ठीक हो रहा हूँ। मैंने नीचे लुओ लिनशुंग की ओर देखा। उसके जादुई चोगे पर कई जगहें फटी हुई थी। ये दिशतियान के साथ लड़ाई के निशान नहीं थे। ये निशान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लंबे समय से मुश्किल हालातों में सफर कर रही हो। उसके हाथों पर कई ठीक हो चुके जख्मों के निशान थे। एक तियानजुन स्तर की साधिका के शरीर पर ठीक हो चुके जख्मों के निशान कैसे हो सकते हैं, जब तक कि वे घाव इतने गहरे न हो कि तियानजुन स्तर की उपचार शक्ति भी उन्हें पूरी तरह से मिटा न सके। मुझे नहीं पता कि वो किन हालातों से गुजरी है, लेकिन सिर्फ वे निशान ही मुझे ये सोचने से भी डरा रहे थे। अरे, वो उठ गई। शायद मेरी नजर महसूस करके उसकी पलकें कांपी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और मेरी आंखों में देखा। हम दोनों बस ऐसे ही चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो अचानक उठकर बैठ गई। घबराहट में उसके हाथ पैर कांप रहे थे। एक महान तियानजुन स्तर की राक्षसी देवी। इस पल उसका चेहरा लाल था और घबराहट में उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखे। तुम जाग गए? तुम्हें भूख लगी है? मैं जाती हूँ। लिनशुंग, उसका शरीर अकड़ गया जैसे वो जम गई हो। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। मैं जाती हूँ। लिनशुंग, उसका शरीर अकड़ गया जैसे वो जम गई हो। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम्हें सब पता चल गया? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे नीचे बैठ गई, मेरे बिस्तर के पास। उसने अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। लिनशुंग अच्छी नहीं है। लिनशुंग की गलती थी। लिनशुंग को शिष्य भाई से नफरत नहीं करनी चाहिए थी। लिनशुंग ने शिष्य भाई को मार डाला। लिनशुंग को मर जाना चाहिए। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर रख दिया। उसका शरीर एक पल के लिए कांप गया, फिर अकड़ गया। ऐसा लगा जैसे इस स्पर्श ने, मेरे हाथ के उसके सिर पर होने के एहसास ने, किसी बहुत पुरानी याद को जगा दिया हो। 300 साल पहले जब भी वो कोई बुरा सपना देखकर रोते हुए उठती थी, तो मैं हमेशा ऐसे ही अपना हाथ उसके सिर पर रखता था और कहता था, डरो मत, शिष्य भाई यहाँ हैं। अब 300 साल बीत चुके हैं। मेरा हाथ अभी भी उसी जगह पर था। वो रो पड़ी, पहले दबी हुई सिसकियों के साथ, और फिर बेकाबू होकर रोने लगी। पूरे 1300 सालों का दुख, पछतावा, यादें और डर, सब कुछ इस एक पल में बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं बोला, बस पहले की तरह ही बार बार उसके बालों को सहलाता रहा। वो बहुत बहुत देर तक रोती रही, इतनी देर तक कि खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे डूब गया। जब वो जी भर कर रो चुकी और अपनी सूजी हुई लाल आंखों से मुझे देखा, मेरी आस्तीन उसके आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी।
सीनियर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं बता सकता था। कुछ बातें आखिरी पल तक नहीं बताई जा सकती। क्या ये वो चीज है जिसे सिस्टम कहते हैं? तुम्हें सिस्टम के बारे में कैसे पता? सोल सर्च के दौरान मैंने कुछ चीजें देखी थी। क्या ये वो चीज है जिसे सिस्टम कहते हैं? तुम्हें सिस्टम के बारे में कैसे पता? सोल सर्च के दौरान मैंने कुछ चीजें देखी थी। उस एल्डर की यादों में एक सीन था जिसमें तुम किसी अनदेखी चीज से बात कर रहे थे। हालांकि मैं उस चीज को देख नहीं पाई, पर महसूस कर सकती थी कि तुम किसी तरह का आदेश ले रहे थे। हाँ, सिस्टम, वो चीज जिसने मुझे लुओयन कॉन्टिनेंट में फेंक दिया था, वो मुझे मिशन देता है। अगर मैं मिशन पूरे कर लूं तो मैं ब्लू स्टार वापस जा सकता हूँ, अपनी दुनिया में वापस। सारे मिशन, जिसमें सेक्ट को धोखा देना, डेविल क्लैन के साथ मिलना और अमर तलवार चुराना भी शामिल है। यहाँ तक कि आखिर में तुम्हारे हाथों मरना भी, सब उसी का प्लान था। तो फिर तुमने जो कुछ रिंशो के लिए किया, रिंशो को बचाना, रिंशो की रक्षा करना, रिंशो के लिए मौके छोड़ना, वो सब सिस्टम ने प्लान नहीं किया था, वो सब मैंने खुद किया था। हर बार उसके आंसू फिर से गिरने ही वाले थे। मैंने जल्दी से कहा, अब मत रो, और रोगी तो मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं बचेंगे। वो हल्के से हंस पड़ी, फिर हंसते हंसते रुक गई। उसका चेहरा रोने और हंसने के बीच एक अजीब सा बन गया। कितना अजीब लग रहा था, पर बहुत खूबसूरत भी। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें की। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, सिस्टम, ट्रांसमाइग्रेशन, ब्लू स्टार, मौसी, सब कुछ। वो चुपचाप सुनती रही, बिना टोके। सब सुनने के बाद वो काफी देर तक चुप रही। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं हैरान रह गया। वो आवाज जो रिंशो को तुम्हें ढूंढने के लिए गाइड कर रही थी। अगर वो भी इस पूरी साजिश का हिस्सा हो तो तुम्हारा क्या मतलब है? रिंशो ने सितारों के समंदर में 1000 साल तक सफर किया। हर बार जब वो डायमेंशनल बैरियर को तोड़ती तो उसकी बहुत ज्यादा शक्ति खर्च होती थी, और हर बार जब कोई डायमेंशन टूटता तो दो दुनियाओं के बीच का बैरियर और भी पतला हो जाता। अगर कोई चीज रिंशो का इस्तेमाल करके दोनों दुनियाओं के बीच एक रास्ता खोलना चाहती हो तो वो आवाज सबसे अच्छा चारा थी। ये सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी बात में दम था, बहुत ज्यादा दम था। वो रहस्यमयी आवाज जिसने उसे मुझे ढूंढने के लिए गाइड किया, बहुत पुरानी और गहरी थी, जैसे कि वो किसी प्राचीन काल से आ रही हो। अगर वो अच्छे मन से रास्ता नहीं दिखा रही थी, बल्कि किसी मकसद से उसे गाइड कर रही थी, तो मकसद क्या था? तियानजुन लेवल की लुओ रिंशो से लगातार डायमेंशनल बैरियर तुड़वाना, ताकि कोई ब्लू स्टार पर उतरने का रास्ता बना सके। इस अंदाजे से मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। पर अभी इन सब की जांच करने का समय नहीं था। अभी सबसे जरूरी मौसी को ढूंढना है। मैंने लुओ रिंशो को सारी स्थिति बताई। उसने एक बात बताई, जब रिंशो पहली बार ब्लू स्टार पर आई थी तो उसने अपनी डिवाइन सेंस से तुम्हारे बताए सू सिटी के कई हजार मील के दायरे में स्कैन किया था। सतह पर तो वाकई में शैतानी जानवरों का कब्जा था, पर जमीन के नीचे इंसानों की मौजूदगी महसूस हुई थी, जो अभी भी जिंदा थे। तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। हालांकि वो किसी तरह के स्पिरिचुअल पावर बैरियर से ढके हुए थे, पर रिंशो की डिवाइन सेंस उसके आर पार देख सकती थी। जमीन के नीचे कम से कम 1000 लोग हैं। उनमें से क्या वहाँ लिनशुन तुम्हारी छोटी मौसी को नहीं जानती? वो पहचान नहीं सकती। लेकिन जब तक कोई जिंदा है तब तक उम्मीद है। उस पल उम्मीद शब्द किसी भी जादुई दवा से ज्यादा असरदार था। अगले कुछ महीने मैंने इसी लकड़ी की झोपड़ी में अपने जख्म भरे और साधना की। लुओ लिनशुन की साधना को ब्लू स्टार के स्वर्गीय नियमों ने दबाकर उसे लियान सूजिंग, लियन शुचिंग तक सीमित कर दिया था। उसने अपनी दिव्य चेतना से सौली के दायरे को सील कर दिया। कोई भी जीव अंदर नहीं आ सकता था। वो राक्षसी दुनिया की महारानी जो हजारों राक्षसों को हुक्म देती थी और पलक झपकते ही दुश्मन को मार देती थी, अब एक आम इंसान पति की देखभाल करने वाली छोटी सी पत्नी बन गई थी। क्योंकि मैं अब वाकई एक आम इंसान जैसा ही था। वो हर रोज मेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी। हालांकि उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, और जो कुछ भी वो बनाती थी वो लगभग जहर जैसा होता था। लेकिन वो मुझे ये कहने नहीं देती थी कि खाना खराब है। वो मेरी मरहम पट्टी करती थी। हालांकि उसके हाथों में ताकत का कंट्रोल ज्यादा अच्छा नहीं था। जरा सी लापरवाही से वो पट्टी इतनी जोर से बांध देती थी कि मैं दर्द से कराह उठता था। जब मैं साधना करता था तो वो मेरे पास पहरा देती थी। हालांकि वो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन उसे बस पहरा देना था। बस मेरे पास ऐसे ही बैठी रहती थी और पूरे पूरे दिन बैठी रहती। कभी कभी मैं छिपकर उसे देखता था। जब मेरा ध्यान नहीं होता था तो वो अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बालों को छूती थी और फिर तेजी से हाथ वापस खींच लेती थी और चेहरे पर ऐसे भाव लाती थी जैसे उसने कुछ किया ही न हो। ये 1300 साल की डीमन लॉर्ड सच में बहुत प्यारी है। दिन ऐसे ही एक एक करके बीतते गए। ब्लू स्टार पर आध्यात्मिक ऊर्जा मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। मेरा शरीर लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा सोख रहा था। मेरी साधना का स्तर लगातार बढ़ता गया। तीसरे महीने तक मैं पहले ही गोल्डन कोर के शिखर पर पहुंच चुका था, जो ब्लू स्टार के मार्शल लेवल के विशेष शक्तियों वालों के बराबर था। ठीक होने की रफ्तार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। आखिरकार मेरा शरीर एक स्वर्गीय पूजनीय स्तर का जो था, बस उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरनी थी। शरीर भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब निकलने का समय आ गया था। सुचेन शहर जियांगहाई शहर से लगभग 800 किलोमीटर दूर है।
ये कभी एक फलता फूलता तटीय शहर हुआ करता था। सुचेन शहर जियांगहाई शहर से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। ये कभी एक फलता फूलता तटीय शहर हुआ करता था जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अब ये एक मुर्दा शहर बन चुका है। मैं और लुओ लिनशुंग आसमान से नीचे देख रहे थे। पूरा शहर राक्षसी जानवरों के ठिकानों से ढका हुआ है। ऊंची ऊंची इमारतों की बाहरी दीवारों पर काले रंग के फफूंद जैसे पदार्थ चढ़े हुए हैं। सड़कों पर बेकार पड़ी गाड़ियां और अनजान मलबा जमा है। हवा में सड़न और राक्षसी ऊर्जा की मिली जुली बदबू फैली हुई है। कभी कभी खंडहरों में राक्षसी जानवर घूमते हुए दिख जाते हैं, मार्शल लेवल और एम्परर लेवल दोनों के। लेकिन लुओ लिनशुंग के सामने वे सब कचरा हैं। रास्ते में जितने भी राक्षसी जानवर मिले, चाहे वो मार्शल लेवल का बदला हुआ विशालकाय भालू हो या एम्परर लेवल का पाताल का राक्षस, सभी को उसने अपनी एक उंगली से खत्म कर दिया। सुचेन के मुख्य इलाके में पहुंचने पर उसे आखिरकार एक साफ एहसास हुआ। जमीन के नीचे 800 मीटर एक जगह है जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा से अलग किया गया है। हमने सीधे जमीन तोड़ दी और नीचे की ओर बढ़ने लगे। 800 मीटर नीचे एक बहुत बड़ी इंसानों की बनाई हुई जगह थी। ये एक बहुत बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला थी जिसे बदला गया था। रोशनी बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत सारे साधारण रहने की जगहें और बस्तियां दिख रही थी, और लोग भी थे, हजारों लोग। वे डरी हुई नजरों से मुझे देख रहे थे जो छत में हुए छेद से नीचे उतर रहा था। और लुओ लिनशुंग को, खासकर लुओ लिनशुंग को, उसने काले रंग का जादुई डिजाइन वाला लंबा चोगा पहना था और उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। माथे पर खून जैसा लाल राक्षसी निशान था। इन आम लोगों की नजरों में वो पुराने जमाने के देवी देवताओं और राक्षसों से अलग नहीं थी। विशेष शक्तियों वालों ने हमला कर दिया। सब लोग सावधान हो जाओ। 30 साल से ज्यादा उम्र का एक आदमी सबसे आगे आ गया। उसने एक वर्दी पहन रखी थी जो इतनी गंदी थी कि उसका असली रंग पहचानना मुश्किल था, और उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। उसके हाथों से हल्की आध्यात्मिक शक्ति की चमक निकल रही थी। कमांडर रैंक का सुपरह्यूमन शाओ वेन्युआन। उसके हाथों से हल्की आध्यात्मिक शक्ति की चमक निकल रही थी। कमांडर रैंक का सुपरह्यूमन शाओ वेन्युआन कभी एक पुलिस अफसर हुआ करता था। राक्षसी जानवरों के हमले के बाद उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा को रोकने की प्रतिभा जागी। यह उसी की प्रतिभा थी जिसने पूरे भूमिगत शहर को जमीन से अलग कर दिया, जिससे हजारों बचे हुए लोग राक्षसी जानवरों की खोज से बच गए। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत थी। इस वक्त वो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। साफ था कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। हम दुश्मन नहीं हैं। तुम लोग कौन हो? अंदर कैसे आए? मेरा नाम चेन हुआन है। मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। मेरी मौसी जियांग येशुए शायद आप लोगों के बीच हैं। शाओ वेन्युआन एक पल के लिए चौंक गया। जियांग येशुए, तुम उस औरत की बात कर रहे हो जो हमेशा अपने लापता भतीजे के बारे में पूछती रहती है? मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वो यहाँ है। मौसी जिंदा हैं। मुझे उनके पास ले चलो। तुम 1 मिनट रुको। आखिर तुम लोग मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की ढाल को पार करके कैसे आए? शाओ वेन्युआन की नजरें लुओ लिनशुंग पर टिकी थी। हालांकि उसने अपनी साधना को युआन यंग अवस्था तक दबा रखा था, जो कि सम्राट रैंक के सुपरह्यूमन के स्तर की है, पर शाओ वेन्युआन को फिर भी एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि यह औरत कोई मामूली औरत नहीं है। वो सम्राट रैंक जितनी सीधी सादी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। मैंने बस इतना ही जवाब दिया। शाओ वेन्युआन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। आखिरकार उसने और सवाल नहीं पूछे। वो हमें भूमिगत शहर के गलियारों से ले गया। कई घुमावदार रास्तों से गुजरने के बाद हम एक कोने में बने छोटे से कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। यहीं पर है। मैंने एक गहरी सांस ली। दरवाजा खोला तो कमरा बहुत छोटा था, जिसमें बस एक साधारण बिस्तर और एक कुर्सी थी। बिस्तर पर एक औरत बैठी थी। दरवाजा धकेलकर खोला। कमरा बहुत छोटा था, बस एक साधारण बिस्तर और एक कुर्सी थी। बिस्तर पर एक औरत बैठी थी। वो दुबली हो गई थी, बहुत ज्यादा दुबली, पर मैं उन आंखों को पहचानता था। बचपन से लेकर आज तक, हर सुबह जब वो मुझे जगाती थी, हर रात जब वो मुझे चादर उड़ाती थी, हर बार जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, यही आंखें मुझे देखती थी। मौसी, जिस पल उन्होंने सिर उठाकर मुझे देखा, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। हुआन, हाँ मौसी, मैं हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। वो कुछ सेकंड के लिए चौंक गई, फिर वो अचानक बिस्तर से उछली और मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। हुआन, तुम अभी भी जिंदा हो। तुम आखिर चले कहाँ गए थे? मौसी ने तुम्हें 3 साल तक ढूंढा। मुझे लगा कि तुम अब नहीं रहे। वो रोते रोते मेरी छाती पर मुक्के मार रही थी, ज्यादा जोर से नहीं, पर हर एक वार मेरे दिल पर लग रहा था। मुझे माफ कर दो मौसी। मेरे पीछे लुओ लिनशुंग चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं। बाद में जब मौसी की हालत थोड़ी संभली, मैंने उन्हें लुओ लिनशुंग से मिलवाया। मौसी, ये लिनशुंग हैं। यह मेरी साधना साथी है। अरे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। लुओ लिनशुंग की आंखें बड़ी हो गईं। गर्लफ्रेंड क्या होता है? पर वो साधना साथी का मतलब तो जानती थी। रुको, उसने इस बुरे सीनियर भाई के लिए कब हाँ कह दिया? पर मौसी के सामने वो कुछ कह भी नहीं सकती थी।
मासी ने लुओ लिनशुंग का हाथ पकड़ा और उन्हें बहुत देर तक ऊपर से नीचे तक देखती रही। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो मुस्कुराई, बहुत सुंदर हो। हुआयान बहुत किस्मत वाला है। ये सुनकर लुओ लिनशुंग का चेहरा एकदम से लाल हो गया। दानवलोक की महान महारानी लुओ लिनशुंग का चेहरा एकदम से लाल हो गया। दानवलोक की महान महारानी एक आम इंसान आंटी की तारीफ सुनकर पूरी तरह शर्मा गई थी। वो माँ जी, मासी एक पल के लिए चौंक गई। फिर वो जोर से हंस पड़ी। बहुत अच्छी बच्ची हो। मैं पास में खड़ा ये सब देख रहा था और मेरा दिल खुशी से भर गया। यह शायद 300 सालों में सबसे सुकून भरा पल था। मासी अब सुरक्षित थी, लेकिन सू शहर के हजारों बचे हुए लोग हमेशा के लिए जमीन के नीचे नहीं रह सकते थे। शियाओ वेन्युआन की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। उनकी चीजों को अलग रखने की काबिलियत कभी भी खत्म हो सकती थी। अगर वो काबिलियत खत्म हो गई तो सतह पर मौजूद राक्षस झुंड बनाकर अंदर आ जाएंगे। सू शहर के राक्षसों को साफ करना जरूरी था। ये काम मैंने और लुओ लिनशुंग ने अपने ऊपर ले लिया। लुओ लिनशुंग ने अपनी शक्ति को युवान आत्मा के स्तर पर काबू में कर लिया। इससे ज्यादा शक्ति गैर जरूरी ध्यान खींच सकती थी। फिर भी सू शहर के राक्षस उसके सामने मिट्टी के खिलौनों जैसे थे। मैंने और उसने साथ मिलकर लड़ाई की। इसमें हमें 3 दिन लगे। हमने सू शहर की सतह पर मौजूद सभी राक्षसों का सफाया कर दिया। छोटे बड़े मिलाकर 100 से भी ज्यादा थे। यहाँ तक कि शहर के बीचों बीच कब्जा जमाए बैठे शाही राक्षस को भी हम दोनों ने मिलकर मार डाला। शियाओ वेन्युआन दूर से देख रहा था। उसका मुंह बार बार खुल और बंद हो रहा था। वो हैरान था, ये दोनों आखिर किस तरह के दानव हैं? सफाया पूरा होने के बाद मैंने गु मेंग्याओ से संपर्क किया। सू शहर अब सुरक्षित है। यहाँ हजारों बचे हुए लोग हैं जिन्हें बाहर निकालना है। फोन पर दूसरी तरफ से कुछ सेकंड की खामोशी छाई रही। क्या तुमने सू शहर कहा? वही जिसे एस क्लास का प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है? हाँ। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? वहाँ कम से कम 3 शाही राक्षस हैं। ऊपर वाले भी वहाँ किसी को भेजने की हिम्मत नहीं करते। सब संभाल लिया है। आकर लोगों को ले जाओ। एक लंबी खामोशी, फिर एक आह सुनाई दी। ठीक है, मैं गाड़ियाँ भेजती हूँ। जब गु मेंग्याओ लोगों को लेने आई तो वो अपने साथ 20 फौजी ट्रक लाई थी। उसने लुओ लिनशुंग को देखा। वो उसे काफी देर तक देखती रही। फिर उसकी नजरों में एक अजीब सा भाव आ गया। इस औरत के शरीर पर अपने आप उभरने वाले राक्षसी निशान और वो दम घोट देने वाला दबाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिन तियान ने उस दिन के बारे में बताया था, जब जियांगहाई शहर के ऊपर आसमान में एक रहस्यमयी औरत दिखाई दी थी। ये बिल्कुल वही लग रही थी। गु मेंग्याओ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे देखने का उसका नजरिया बदल गया। अब उसकी आंखों में जिज्ञासा की जगह शक था। आखिर ये आदमी और ये औरत है कौन? मैंने उसे हमारे बारे में सब कुछ राज रखने के लिए कहा। वो मान गई। हजारों बचे हुए लोगों को सुरक्षित जियांगहाई शहर पहुंचा दिया गया। मैंने जियांगहाई शहर में एक घर किराए पर लिया ताकि मासी वहां रह सके। जब मासी नए घर में रहने आई तो पहले ही दिन उन्होंने मुझे और लुओ लिनशुंग को बिठाया और एक के बाद एक कई हिदायतें देने लगी। अपना ध्यान रखना, हर समय ये लड़ाई झगड़ा मत किया करो, ठीक से खाना खाना, देर रात तक मत जागना। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर लुओ लिनशुंग की तरफ। हुआयान, ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। तुम उसे कभी निराश मत करना। जल्दी से असली काम निपटा लो। अब और कौन सा असली काम हो सकता था? शादी। मेरे मुंह से पानी निकलते निकलते बचा। लुओ लिनशुंग तो और भी ज्यादा चौंक गई। वो सीधे खड़ी हो गई। उसका चेहरा गर्दन तक लाल हो गया। वो काफी देर तक हिचकिचाती रही, लेकिन एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाई। 1300 साल की असुरों की रानी को एक आम सी आंटी ने शादी के लिए इतना परेशान कर दिया कि उसके मुंह से बोल तक नहीं फूट रहे थे। मैं अपनी हंसी रोक रहा था, हंसने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद के दिनों में मैं और लुओ लिनशुंग जियांगहाई शहर में रहने लगे। मैं अपनी हंसी रोक रहा था, हंसने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद के दिनों में मैं और लुओ लिनशुंग जियांगहाई शहर में रहने लगे। उसने मोबाइल इस्तेमाल करना सीख लिया, हालांकि वो हमेशा वीचेट और कैमरा में कंफ्यूज हो जाती थी। उसने वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करना भी सीख लिया। जब उसने पहली बार इस्तेमाल किया तो पूरी की पूरी बोतल वॉशिंग लिक्विड डाल दी। झाग वॉशिंग मशीन से बाहर निकलने लगा और आधी बालकनी भर गई। उसने टीवी देखना भी सीख लिया। उसे सबसे ज्यादा एनिमल वर्ल्ड देखना पसंद था, क्योंकि उसे वो छोटे छोटे दानव जानवर बहुत बेवकूफ लगते थे। कभी कभी वो रात में चुपके से मेरे पास आती थी जब उसे लगता था कि मैं सो गया हूँ। तब वो धीरे से मेरे गाल पर एक किस करती थी और फिर तेजी से पीछे हट जाती थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं हमेशा जाग रहा होता था। 1300 साल का इंतजार। वो अब भी उतनी ही सावधान थी, मानो उसे डर हो कि कोई अनमोल चीज डर कर भाग जाएगी। शांति के दिन ज्यादा देर तक नहीं टिके। आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी तेजी से हो रही थी। ब्लू स्टार पर हर जगह की ऊर्जा धाराएं ऐसी लग रही थी मानो किसी ने उनका स्विच ऑन कर दिया हो। पागलपन की हद तक आध्यात्मिक ऊर्जा उबल रही थी। आसमान और जमीन पर अजीब घटनाएं लगातार हो रही थी। रंगीन बादलों का सूरज को ढकना, आध्यात्मिक झरनों का दुनिया में फूटना, जमीन की ऊर्जा धाराओं का टूटना। यह ऐसे दृश्य थे जो सिर्फ प्राचीन काल में ही दिखते थे। एक के बाद एक सामने आ रहे थे।
हजारों सालों से दुनिया से छिपे प्राचीन साधक एक एक करके बाहर आ रहे थे। कुनुन पर्वत, लोगहु पर्वत, झोंगनान पर्वत, ये सब साधना के लिए मशहूर पवित्र स्थान। वहाँ से अचानक बहुत सारे छिपे हुए महान साधक निकले। उनमें से ज्यादातर अच्छे मार्ग के साधक थे, युआन यंग से लेकर हे स्तर तक के। लेकिन उनके साथ एक गिरोह और भी था, जो ब्लू स्टार की ऊर्जा धाराओं की गहराइयों में बंद प्राचीन असुरी साधकों का था, जो अब जाग गए थे। वो प्राचीन काल में अच्छे मार्ग के साधकों द्वारा बंद किए गए थे। अब आध्यात्मिक ऊर्जा के बढ़ने से वो बंधन कमजोर पड़ गया था। आजाद होने के बाद उनका पहला काम था ऊर्जा धाराओं पर कब्जा करना और आम इंसानों को गुलाम बनाना। सरकारी असुर दमन ब्यूरो इन असली साधकों के सामने कागज की तरह कमजोर था। एक लियान शू स्तर के असुरी साधक ने, जो खुद को ब्लड रोग एंसेस्टर कहता था, सबसे पहले हमला किया। उसने जियांगहाई शहर के पास की एक ऊर्जा धारा पर कब्जा कर लिया और वहां तैनात असुर दमन ब्यूरो की टीम को मार डाला। गु मेंग्याओ टीम लेकर मदद के लिए पहुंची, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गई। जियाओ वेन्युआन ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया और पीछे हटने में मदद की। इसमें उसकी एक बांह भी टूट गई। जब ये खबर आई तब मैं और लुओ लिनशुंग रात का खाना खा रहे थे। मासी ने लाल मसाले वाली पसलियां बनाई थी। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और चल पड़ा। लुओ लिनशुंग ने भी अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। पीछे से मासी चिल्लाई, अभी तक खाना खत्म नहीं हुआ है। माफ करना मासी, पसलियां वापस आकर खाऊंगा। जब हम ऊर्जा धारा वाली जगह पर पहुंचे, ब्लड रोग एंसेस्टर ऊर्जा धारा के ऊपर पालथी मारकर बैठा हुआ आध्यात्मिक ऊर्जा खींच रहा था। उसके चारों तरफ असुर दमन ब्यूरो के 10 से ज्यादा सदस्यों की लाशें बिखरी पड़ी थी। नौजवान चेहरे, दर्द से बिगड़े हुए भाव। मरने से पहले उन्हें शायद बहुत तकलीफ हुई होगी। ब्लड रोग एंसेस्टर ने हमारे आने को महसूस कर लिया। उसने अपनी आंखें खोली। उसने मेरी गोल्डन कोर पीक स्तर की ऊर्जा की तरंगों को देखा। फिर उसने लुओ लिनशुंग को देखा, जिसके शरीर से गहरी असुरी ऊर्जा निकल रही थी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। छोटी बच्ची, तुम भी असुरी मार्ग पर चलती हो? वो खड़ा हुआ। उसका खून जैसा लाल चोगा रात की हवा में फड़फड़ा रहा था। वॉइड रिफाइनिंग स्तर का दबाव हर तरफ फैल गया। घुटने टेको और मुझे अपना मालिक मानो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लुओ लिनशुंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने उसे एक नजर देखा, बस एक नजर, और फिर एक शब्द कहा, मरो। उसने हाथ तक नहीं उठाया, यहाँ तक कि उसने कोई दिखने वाली तकनीक या जादू भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस एक झलक छोड़ी, एक असली हेवनली सॉवरेन स्तर के डीमन सॉवरेन के दबाव की। खूनी चोगे वाले पूर्वज की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। उसने बस एक झलक छोड़ी, एक असली हेवनली सॉवरेन स्तर के डीमन सॉवरेन के दबाव की। खूनी चोगे वाले पूर्वज की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। वो धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। इस दबाव के सामने उसका दाव हाथ सीधे बिखर गया। वॉइड रिफाइनिंग स्तर वाला हेवनली सॉवरेन स्तर वाले के सामने नजर उठाने के भी काबिल नहीं होता। तुम आखिर हो कौन? वो एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था। लुओ लिनशुंग ने एक उंगली उठाई। खूनी चोगे वाले पूर्वज का शरीर उसकी युआनशेंग के साथ धूल में मिल गया और रात की हवा में बिखर गया, एकदम साफ सुथरा, कोई मुसीबत पीछे नहीं छोड़ी। मैं पास में खड़ा ये सब देख रहा था। आखिर डीमन सॉवरेन ही ठहरी, मेरी छोटी जूनियर। पर लुओ लिनशुंग ने मुंह फुला लिया। लगता है वो इस नाम से खुश नहीं थी। ओह हाँ, आखिर मेरी बीवी जो ठहरी। उसने मुझे जोर से चिकोटी काटी और फिर गर्व से मेरा हाथ थाम लिया। इस लड़ाई के बाद मैंने और लुओ लिनशुंग ने मौके का फायदा उठाकर खूनी चोगे वाले पूर्वज की बची खुची सेना का सफाया कर दिया। वो प्राचीन दानव साधक जो उसके साथ जागे थे, या तो वो मारे गए या उन्होंने घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दिया और लगातार दानव जानवरों का शिकार करने और आध्यात्मिक नारियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने की प्रक्रिया में मेरी साधना नेसेंट सोल के चरम पर पहुंच गई थी। गु मेंग्याओ और शियाओ वेन्युआन ने अपनी आंखों से इस पूरी सफाई को देखा था। शियाओ वेन्युआन का वो टूटा हुआ हाथ लुओ लिनशुंग ने यूं ही जोड़ दिया था। उसने लुओ युन महाद्वीप में बेहद आम हड्डी जोड़ने की एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे देखकर शियाओ वेन्युआन दंग रह गया। आखिर में गु मेंग्याओ खुद को रोक नहीं पाई और वो सवाल पूछ ही लिया, आखिर तुम लोग हो कौन? मैंने लुओ लिनशुंग की तरफ देखा। उसने भी मुझे एक नजर देखा। उसने चुपचाप सहमति दे दी। तो मैंने गु मेंग्याओ और शियाओ वेन्युआन को मोटे तौर पर कुछ बातें बताई। मैंने बहुत सारी बारीकियां छिपा ली, बस इतना कहा कि मैं एक दूसरी साधना की दुनिया से आया हूँ। मेरी साधना का स्तर ब्लू स्टार के वर्गीकरण से कहीं ज्यादा है। लुओ लिनशुंग का भी यही हाल है। उन दोनों के चेहरे का भाव ऐसा था जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। साधना का स्तर ब्लू स्टार के वर्गीकरण से कहीं ज्यादा है। लुओ लिनशुंग का भी यही हाल है। उन दोनों के चेहरे का भाव ऐसा था जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। आखिर में गु मेंग्याओ ने इसकी रिपोर्ट नहीं की, बल्कि मेरे साथ एक निजी समझौता कर लिया। वो आधिकारिक स्तर पर हमारे अस्तित्व को छिपाएगी और मैं छिपकर उन खतरों से निपटूंगा जिनसे डीमन बेयूरो नहीं निपट सकता। और शियाओ वेन्युआन ब्लू स्टार पर मेरे कुछ भरोसेमंद साथियों में से एक बन गया। इस बंदे की साधना भले ही ऊंची न हो, लेकिन वो ईमानदार और भरोसेमंद है। मैंने छिपकर उसकी साधना में उसका मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप चाहकर भी छिपा नहीं सकते।
कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आया। सफेद बाल और सफेद दाढ़ी, किसी संत जैसी आभा थी। उसके शरीर से निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगे और शारीरिक शक्ति। वो ब्लू स्टार के सबसे मजबूत साधकों में से एक था। कुनून का बुजुर्ग। वो विनम्र था लेकिन सीधा मुद्दे पर आया। मैं यहाँ निरीक्षण करने नहीं आया हूँ, मैं चेतावनी देने आया हूँ। उसने लुओ लिनशुंग को देखा। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। बाहरी दुनिया के इंसान, तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया के हेवनली दाव में हो रहे अजीब बदलाव को तेज कर रहा है। यह कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि ब्लू स्टार का स्वर्ग पथ खुद ही कमजोर हो रहा है। अगर हम इस दुनिया को नहीं छोड़ते हैं तो जिस दिन स्वर्ग पथ ढह जाएगा, सभी जीव मारे जाएंगे। लुओ लिंगशुंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उन दोनों के बीच में आ गया। बुजुर्गवार, हमें थोड़ा समय दीजिए, मैं वजह का पता लगा लूंगा। कुनून के बुजुर्ग ने आह भरी। मैं 3000 साल से जिंदा हूँ। मैंने स्वर्ग पथ को इतना कमजोर कभी नहीं देखा। अगर तुम लोगों ने जल्द ही सच्चाई का पता नहीं लगाया तो इस दुनिया के सारे प्राणी साथ में दफन हो जाएंगे। ये कहकर वो मुड़े और चले गए। मैंने और लुओ लिंगशुंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लगता था कि आगे और भी बड़ा तूफान आने वाला है। कुनून के बुजुर्ग के जाने के 3 दिन के अंदर ही एक नई मुसीबत आ गई। चांगबाई पर्वत की गहराइयों से एक भयानक राक्षसी ऊर्जा आसमान में उठी। उसने 100 मील के दायरे में मौजूद सारी बर्फ पिघला दी। ब्लू स्टार के स्वर्ग पथ से जन्मा प्राचीन रक्षक जानवर 9 पूंछ वाली दैत्य लोमड़ी जाग गई थी। इंसान का रूप लेने के बाद वो एक बेहद खूबसूरत औरत थी। उसकी 9 चांदी जैसी पूंछें उसके पीछे पंखे की तरह फैली हुई थी। वो हेती क्षेत्र के शिखर पर थी, तियानसुन से बस एक कदम नीचे। लुओ लिंगशुंग की मौजूदगी को महसूस करने के बाद वो सीधे उसके सामने प्रकट हो गई। उसका इरादा लड़ने का नहीं बल्कि सवाल करने का था। बाहरी दुनिया के इंसान, तुम्हारी मौजूदगी इस दुनिया के स्वर्ग पथ की नींव को धीरे धीरे खत्म कर रही है। ब्लू स्टार की रक्षक होने के नाते मैं चुपचाप खड़ी है सब नहीं देख सकती। एक बड़ी लड़ाई होना तय था। 9 पूंछ वाली दैत्य लोमड़ी बहुत शक्तिशाली थी और उसके मायाजाल का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। भले ही लुओ लिंगशुंग की शक्तियां ब्लू स्टार के स्वर्ग पथ द्वारा लिएनशु क्षेत्र तक सीमित कर दी गई थी, लेकिन एक तियानसुन का अनुभव और शक्ति अभी भी आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। उन दोनों की टक्कर ने 100 मील के दायरे में आसमान को चीर दिया। मैं किनारे से मदद कर रहा था, खास तौर पर 9 पूंछ वाली लोमड़ी के मायाजाल को रोकने के लिए। एक तियानसुन स्तर की आध्यात्मिक समझ की वजह से मैं साफ साफ असली और नकली में फर्क कर सकता था। लड़ाई के दौरान मैंने महसूस किया कि 9 पूंछ वाली लोमड़ी का इरादा जान से मारने का नहीं था। उसके हमलों में हमेशा गुंजाइश होती थी। यह आजमाने और चेतावनी देने जैसा ज्यादा लग रहा था। मैंने लुओ लिंगशुंग को रोका। 1 मिनट रुको, उसका तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। लुओ लिंगशुंग ने अपनी भौहें से कोड़ी, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। 9 पूंछ वाली लोमड़ी हाँफ रही थी। उसकी चांदी की पूंछें थोड़ी नीचे झुक गई। हाँ, ये सच है। मैं बस ये देखना चाहती थी कि बाहरी दुनिया से आए इस मेहमान में कितना दम है। इसके बाद एक और बड़ी मुसीबत आ गई। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में प्राचीन तातीय भी जाग गया था। हेती क्षेत्र के प्राणी के लिए चीजों को निगलना एक सहज वृत्ति है। रास्ते में कई छोटे शहरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलते हुए वो सीधे लुओ लिंगशुंग की मौजूदगी की ओर आ रहा था। मैंने और लुओ लिंगशुंग ने मिलकर उसे रोका। ये लड़ाई 9 पूंछ वाली लोमड़ी के साथ हुई लड़ाई से कहीं ज्यादा भयानक थी। तातीय पूरी तरह से एक लड़ाकू जानवर था, ऐसा जो किसी तर्क या कारण को नहीं मानता। आखिरकार मैंने उसे शांत करने के लिए एक तियानसुन की शक्ति का इस्तेमाल करके उससे बात की। ये दोनों प्राचीन जानवर ब्लू स्टार के स्वर्ग पथ द्वारा बनाए गए रक्षक थे। वे लुओ लिंगशुंग पर हमला करने के लिए नहीं जागे थे, बल्कि उन्होंने ब्लू स्टार के स्वर्ग पथ को महसूस कर लिया था कि उसे कोई बाहरी शक्ति नष्ट कर रही है। वे लुओ लिंगशुंग पर हमला करने के लिए नहीं जागे थे, बल्कि उन्होंने महसूस कर लिया था कि ब्लू स्टार के स्वर्ग पथ को कोई बाहरी शक्ति नष्ट कर रही है। उन्होंने सहज रूप से लुओ लिंगशुंग को एक खतरा मान लिया था। 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने मुझे एक बहुत जरूरी जानकारी दी। ब्लू स्टार का स्वर्ग पथ स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं हो रहा है, उसे खींचा जा रहा है। जब भी कोई डायमेंशनल दरार खुलती है तो वह अपने साथ ब्लू स्टार के स्वर्ग पथ की मूल ऊर्जा का एक हिस्सा ले जाती है। और इन दरारों के पहली बार दिखने का समय उसने मेरी तरफ एक नजर डाली ठीक 3 साल पहले का है। ठीक उसी पल का जब 3 साल पहले मैं इस दुनिया में आया था। मैंने और लुओ लिंगशुंग ने एक दूसरे को देखा। हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। मॉडल ट्रांसमाइग्रेशन सिस्टम का मिशन, लुओ लिंगशुंग की 1000 साल की खोज। जब सारी महज इत्तेफाक लगने वाली घटनाएं एक साथ जुड़ी तो एक भयानक तस्वीर सामने आई। वो सिस्टम कभी भी सिर्फ एक मददगार टूल नहीं था, उसने मेरा इस्तेमाल किया और लुओ लिंगशुंग का भी इस्तेमाल किया। हर बार जब वो डायमेंशन की दीवार को तोड़ती थी तो वो किसी वजूद के लिए ब्लू स्टार पर उतरने का रास्ता बना रही थी। मैंने अपना अंदाजा लुओ लिंगशुंग को बताया। वो बहुत देर तक चुप रही। वो आवाज जिसने लिंगशुंग को तुम्हें ढूंढने के लिए रास्ता दिखाया, अगर वो भी सिस्टम का ही एक हिस्सा हो तो? जवाब लगभग सामने ही था। मुझे प्रशांत महासागर की गहराई में समुद्र तल पर मौजूद एक आध्यात्मिक आंख में जवाब मिला। एक स्पेस एंकर जिसे जानबूझकर छिपाया गया था। उस एंकर पर मौजूद ऊर्जा
ठीक वैसी ही थी जैसा निशान सिस्टम ने मेरे शरीर में छोड़ा था। वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो ब्लू स्टार के टियांडाओ के केंद्र में चला गया था, जैसे ब्लू स्टार की जीवन रेखा में एक कील ठोक दी गई हो। वो लगातार उसकी मूल ऊर्जा को खींच रहा था। सारी सच्चाई सामने आ गई। सिस्टम की असली पहचान लुओ युन महाद्वीप के टियांडाओ की इच्छा शक्ति थी। अरबों सालों में लुओ युन टियांडाओ की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई थी। उसे दूसरे डायमेंशन के टियांडाओ को निगलने की जरूरत थी ताकि वो खुद को बनाए रख सके। ब्लू स्टार उसका निशाना बन गया। मैं उसका चुना हुआ मोहरा था। उसने मुझे सिस्टम दिया और मिशन का इस्तेमाल करके मुझसे काम करवाया। उसने मुझसे लुओ युन महाद्वीप में कर्म इकट्ठा करवाया और फिर मेरी मौत का इस्तेमाल करके मुझे एक एंकर के तौर पर ब्लू स्टार वापस भेज दिया। लुओ लिनचुंग की 1000 साल की खोज ही असली चाबी थी। हर बार डायमेंशन की दीवार को तोड़ने पर लुओ युन टियांडाओ के लिए एक बड़ा रास्ता खुल रहा था। वो रहस्यमय आवाज शुरू से लेकर आखिर तक लुओ युन टियांडाओ का ही काम था। जिस पल मैंने उस एंकर को बाहर निकाला, आसमान बदल गया। प्रशांत महासागर के ऊपर आसमान में एक सुनहरी दरार खुल गई जो पूरे आसमान में फैली हुई थी। ये उस रास्ते से 10,000 गुना बड़ी थी जिसे लुओ लिनचुंग ने तोड़ा था। एक बहुत बड़ा और निराशाजनक दबाव। ये उस रास्ते से 10,000 गुना बड़ी थी जिसे लुओ लिनचुंग ने तोड़ा था। एक बहुत बड़ा और निराशाजनक दबाव उस दरार से बाहर उमड़ पड़ा। ये किसी भी जीवित प्राणी की शक्ति नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी दुनिया के टियांडाओ की इच्छा शक्ति थी जो सचमुच में सामने आ रही थी। लुओ युन टियांडाओ का असली रूप आ गया था। उसका कोई निश्चित आकार नहीं था। वो रोशनी को निगलने वाला एक सुनहरा बवंडर था जिसने आधे आसमान को ढक लिया था। ब्लू स्टार के सभी जीव जंतुओं ने उस दम घुटने वाले दबाव को महसूस किया। आम इंसान बेहोश हो गए और निचले स्तर के योद्धाओं के मुंह से खून निकलने लगा। ब्लू स्टार का टियांडाओ अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इस दुनिया को निगलना ही मेरे पास एकमात्र रास्ता है। उसी पल लुओ लिनचुंग की शक्तियों पर लगी रोक पूरी तरह से हट गई। ब्लू स्टार का टियांडाओ इतना कमजोर हो गया था कि वो किसी भी बंधन को बनाए नहीं रख सकता था। टियानसन स्तर की सारी शक्तियां वापस आ गईं। उसके शरीर पर राक्षसी निशान एक भयानक खून जैसी लाल रोशनी से चमक उठे। उसने हैंगशेंग तलवार को कसकर पकड़ लिया और मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। भैया, इस बार लिनचुंग आपके साथ है। ब्लू स्टार के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई। 9 पूंछ वाली दानव लोमड़ियां अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आ गईं। जब ब्लू स्टार का टियांडाओ विनाश के कगार पर था तो रक्षक आत्मा जानवरों ने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया। कुनून के बुजुर्ग ने ब्लू स्टार के सभी पुराने नेकदिल योद्धाओं का नेतृत्व किया और मुकाबला करने के लिए एक घेरा बनाया। जियाओ वेन्युआन और गु मेंग्याओ ने दानव दमन बयूरों के साथ मिलकर आम इंसानों को बाहर निकाला और बाहरी इलाके में लुओ युन टियांडाओ द्वारा बनाए गए दिव्य विपत्ति जानवरों के झुंड को रोके रखा। लेकिन असली जंग का मैदान सिर्फ 2 लोगों का था। मैं और लुओ लिनचुंग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। 300 साल एक दूसरे पर निर्भर रहे, 300 साल दुश्मन बने रहे, 1000 साल की जुदाई, और अब आखिरकार हम एक ही तरफ खड़े थे। लुओ युन टियांडाओ ने हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की। उसने लुओ लिनचुंग को दिखाया उस साल मेरे हर एक विश्वासघात की पूरी तस्वीर, अमर तलवार की चोरी, राक्षसी मार्ग के साथ मिलकर जानबूझकर उसे दूर ले जाना। देखा क्या? उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। लुओ लिंगशुंग ने एक ही तलवार के वार से उन सारे भ्रमों को चकनाचूर कर दिया। मेरी नफरत और मोहब्बत पर तुम्हें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। उसने फिर मुझे लुओ लिंगशुंग की 1000 साल की हत्या कला के खूनी दृश्य दिखाए। वो पंथ जिन्हें उसने तबाह किया, वो साधक जिन्हें उसने मार डाला, खून से लाल हुआ तारों का समंदर। देखा क्या? वो अब तुम्हारी वो जूनियर बहन नहीं रही जिसे तुम जानते थे। मैं मुस्कुराया। वो कैसी है ये मैं खुद जानता हूँ, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं। ये सच है कि मैं एक नेक अमर स्वामी हूँ, लेकिन मेरी पत्नी असुर साम्राज्य है, तो भला मैं कोई अच्छी चीज कैसे हो सकता हूँ? लुओ युन टियांडाओ के हमले जबरदस्त थे। सुनहरा हूदून एक उग्र समंदर की लहरों जैसा था। एक के बाद एक लहरों में हमले आ रहे थे। हर लहर में छिपी थी एक पूरे आयाम को नष्ट करने की भयानक शक्ति। मैं लड़ाई में जान लगाकर टिका रहा। मेरी आदि आत्मा में दिव्य सम्राट के स्तर का ढांचा ब्लू स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरकर जोर जोर से गूंजने लगा। वो सोई हुई दाव की लय, कलात्मक अवधारणाएं और तकनीकें जीवन और मृत्यु के मोड़ पर अपनी सीमा तक पहुंच गई। मेरी साधना का स्तर पागलों की तरह बढ़ रहा था। शून्य शोधन, काया संयोजन, महायान, संकट पारण, जब तक कि वो लंबे समय से भूली हुई दहलीज मेरे सामने नहीं आ गई। दिव्य सम्राट का स्तर। लुओ लिंगशुंग ने मुझमें हुए बदलाव को महसूस कर लिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी असुर साम्राज्य की शक्ति से मेरी रक्षा की और अकेले ही लुओ युन टियांडाओ का सामना किया। एक के बाद एक हमलों से उसके राक्षसी चिन्ह टूटने लगे। ताजे खून ने उसके सफेद बालों को लाल कर दिया। उसका गहरा काला लबादा टुकड़ों में फट गया, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी। भैया जल्दी करो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आदि आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ गूंजने लगी। मेरे पिछले जन्म की साधना की यादें बाढ़ की तरह वापस आ गईं। दिव्य सम्राट के स्तर वाला मैं वापस आ गया हूँ। इसके साथ ही मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे हाथ में एक लंबी तलवार घनीभूत हो गई, पूरी तरह से चांदी की, जिसके ब्लेड पर दिव्य विधान के नियमों के चिन्ह बह रहे थे।
ये बारिश की अमर तलवार नहीं, बल्कि मेरी अपनी दाव किले से घनीभूत हुई मेरी आत्मिक अमर तलवार थी। अमर स्वामी और असुर साम्राज्य कंधे से कंधा मिलाकर अपनी तलवारें निकाल रहे थे। एक सफेद, एक काली। प्रकाश की दो किरणें एक सर्पिल में गुंथ गईं, जिसने लुओयुन तियानदाओ के हूदून को चीर दिया। उस हूदून के मुख्य शरीर ने पहाड़ों को हिला देने वाली दहाड़ लगाई और पागलों की तरह जवाबी हमला किया। लड़ाई कई महीनों तक चली। ब्लू स्टार का परिदृश्य बदल गया था। महासागरों में हजारों फुट ऊंची लहरें उठी, महाद्वीपीय प्लेटें कांप रही थी। अंत में मैंने दिव्य सम्राट की दाव लय को ताले के रूप में और लुओ लिंगशुंग ने असुर साम्राज्य की शक्ति को जंजीर के रूप में इस्तेमाल किया। दोनों ने मिलकर लुओयुन तियानदाओ के मूल स्रोत को ब्लू स्टार से अलग किया और उसे वापस लुओयुन महाद्वीप में सील कर दिया। दोनों दुनियाओं के बीच के सभी रास्ते काट दिए गए। लुओयुन तियानदाओ ने एक आखिरी दर्द भरी चीख निकाली। उसे अपनी ही दुनिया में वापस धकेल दिया गया, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत भारी थी। ब्लू स्टार के दिव्य विधान ने इस महाविनाश में अपना अंतिम मूल स्रोत खो दिया और पूरी तरह से शून्य में विलीन हो गया। दिव्य विधान की बेड़ियां अब मौजूद नहीं थीं। उस दिन से ब्लू स्टार पर आध्यात्मिक ऊर्जा आजादी से बहने लगी। साधकों के लिए अब कोई सीमा नहीं थी। साधना का एक सच्चा महान युग शुरू हो गया था। उस दिन से ब्लू स्टार पर आध्यात्मिक ऊर्जा आजादी से बहने लगी। साधकों के लिए अब कोई सीमा नहीं थी। साधना का एक सच्चा महान युग शुरू हो गया था। युद्ध के बाद ब्लू स्टार जख्मों से भरा था, लेकिन जीवन अभी भी बाकी था। कुनून के बुजुर्ग ने व्यवस्था के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। श्याओ वेन्युअन को नए डीमन ब्यूरो की मुख्य हस्ती के रूप में चुना गया। गु मेंग्याओ ने इस महाविनाश के दौरान अपनी बाधा को पार कर लिया और देव परिवर्तन स्तर में कदम रखा। नश्वर लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था, लेकिन हर किसी को वो दिन याद था। आसमान में गूंजती हुई काली और सफेद तलवारों की रोशनी। मौसी सुरक्षित और सही सलामत थी। युद्ध के बाद उन्होंने मेरा और लुओ लिंगशुंग का हाथ पकड़ लिया, फुसफुसाकर हमें सावधान रहने की हिदायत दी, फिर जल्दी से काम निपटाने को कहा। लुओ लिंगशुंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जो बहुत कम होता था। मैं मुस्कुराते हुए मान गया। 1 महीने बाद शाम को मैं और लुओ लिंगशुंग जंगल में उसी लकड़ी के केबिन में वापस आ गए, जहां उसने बेहोशी में मेरी देखभाल की थी, जिसे उसने हवा से बनाया था। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर उसके बालों पर पड़ रही थी। वो मेरे कंधे पर सिर रखे हुए थी और आज बहुत शांत थी। रिंशुंग, मुझे माफ कर दो। उसका शरीर अकड़ गया। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। ये वो 3 शब्द थे जिनका उसने 1300 सालों से इंतजार किया था। उस साल लुओयुन महाद्वीप की अंतिम लड़ाई में उसने मेरी थोड़ी पकड़कर सवाल किया था, पर मैंने वो शब्द कभी नहीं कहे। बारिश की परी वाली तलवार में रिकॉर्ड की गई माफी आखिरकार मौत से बटी हुई थी, इसलिए वो गिनी नहीं जाती। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो कि तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके बाल सहलाए, ठीक वैसे ही जैसे 300 साल पहले जुवान तियान संप्रदाय में करता था। और मुझे ढूंढने आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लुओ रिंशुंग की आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। वो जोर से नहीं रोई। उसने बस मेरे कपड़ों की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि अगर छोड़ दिया तो मुझे फिर से खो देगी। बहुत देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम पर मेरी एक शादी उधार है। मैं हंस पड़ा। ठीक है। कुछ महीनों बाद मौसी की तैयारियों के बीच जियाओ वेन्युआन, गु मेंग्याओ और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में पहाड़ों के बीच एक सादी सी शादी हुई। लुओ रिंशुंग ने मौसी का खुद चुना हुआ लाल शादी का जोड़ा पहना था। लाल जोड़े में उसके माथे पर बना दानव का निशान अब ठंडा नहीं लग रहा था, बल्कि एक खिले हुए लाल प्लम के फूल जैसा लग रहा था। वो पूरी रस्म में इतनी घबराई हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखे। 1300 साल की दानव प्रभु इस पल में एक 18 साल की नई दुल्हन जैसी लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर एक बात कही, बहुत धीरे से, ताकि सिर्फ वही सुन सके। आज के बाद अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो मुस्कुराते हुए रो रही थी। शादी के तीसरे दिन साधना करते हुए मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। स्वर्ग के नियम की बेड़ियां टूटने के बाद ब्लू स्टार और लुओयुन महाद्वीप के बीच की दुनिया की दीवार बेहद कमजोर हो गई थी, और इन दोनों दुनियाओं के ऊपर एक बिल्कुल नया अंतरिक्ष का रास्ता धीरे धीरे बन रहा था। उस रास्ते से निकलने वाली ऊर्जा बहुत पुरानी और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर थी, जो ब्लू स्टार और लुओयुन महाद्वीप की कुल ऊर्जा से भी कहीं ज्यादा थी। मैंने अपनी दिव्य चेतना को उस रास्ते में भेजा। जो नजारा मैंने देखा उससे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। एक बेहद विशाल दिव्य महल का खंडहर। पत्थर की मेज पर एक शतरंज का बोर्ड रखा था। बोर्ड पर अनगिनत गोटियां थीं। उनमें से साथ साथ रखी 2 काली और सफेद गोटियां हल्की हल्की चमक रही थीं। काली गोटी में लुओयुन महाद्वीप के सारे पहाड़, नदियां और तारों का समंदर था, और सफेद गोटी में ब्लू स्टार का नीला ग्रह था। दोनों दुनियाएं बस उस शतरंज की बिसात पर 2 गोटियां थीं, और उस बिसात पर ऐसी हजारों गोटियां थीं। बिसात के पास वाली पत्थर की कुर्सी खाली थी। उस पर जमी धूल बता रही थी कि खिलाड़ी बहुत बहुत समय पहले जा चुका था। इतना लंबा समय कि दिव्य महल भी खंडहर बन चुका था। आपने क्या देखा? लुओ रिंशुंग ने मेरी बेचैनी को महसूस किया और मेरे पास आ गई। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया।
रिंशुंग, क्या तुम जानना चाहती हो कि हमारी दुनिया असल में क्या है? उसने हमारे कसकर पकड़े हुए हाथों की ओर नीचे देखा, फिर सिर उठाया। उसकी आंखों में उस अनजाने रास्ते से आती रोशनी चमक रही थी और उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। ये दानव प्रभु वाली ठंडी मुस्कान नहीं थी, ये उस छोटी जूनियर बहन वाली मुस्कान थी। आप जहाँ जाएंगे रिंशुंग भी वहीं जाएगी। मैं मुड़कर मौसी की तरफ देखने लगा। जियांग यीशुए लकड़ी के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने अपने हाथों में लावा व लिनशुंग का छोड़ा हुआ एक बाहरी चोगा पकड़ रखा था और उनकी आंखें लाल थीं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। अपनी पत्नी को ज्यादा इंतजार मत करवाना, लौटकर जरूर आना। मैंने झुककर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद मैं लावा व लिनशुंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस रोशनी में चला गया जो ऊपरी दुनिया की ओर जा रही थी। जैसे ही वो रास्ता बंद हुआ, एक बहुत ही पुरानी हंसी की आवाज गूंजी। वो आवाज देव महल की गहराइयों से आ रही थी, जैसे किसी शतरंज के खिलाड़ी का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ हो।